टीमें अपना चौथा मैच खेल रही हैं और अब तक दोनों टीमों ने 2 मैचेस जीते हैं। आज का ये मैच दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल। देखना पड़ेगा कि चबरगांव मारखोर की टीम आज यूकेसी की जिबोड़ी के खिलाफ जीत हासिल करती है या नहीं। अपने लास्ट मैच में बानिया किंग के हाथों शिकस्त से 2-4 हुई थी चबरगांव मारखोर की टीम और आज बाउंस बैक करने के लिए मैदान में उतरी है। तो दूसरी जानिब यूकेसी की जिबोड़ी की टीम ने अपने लास्ट मैच में एमएचएस कुजबांडा की टीम को शिकस्त से 2-4 किया था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग टीम है इनके सेकंड एडिशन। और आज यूकेसी की जिबोड़ी के कॉन्फिडेंस लेवल यकीनी तौर पर काफ़ी हाई होगा, लेकिन दूसरी जानिब चबरगांव मारखोर की टीम जख्मी शेर की तरह मैदान में उतरी है, क्योंकि इब्तदाई 2 मैचेस जीतने के बाद बानिया किंग के खिलाफ बुरी शिकस्त से 2-4 हुई थी और आज देखना पड़ेगा कि एक मरतबा फिर विनिंग मोमेंटम में वापस आती है या नहीं। इनिंग्स का पहला ओवर करने के लिए बॉलर आई गेंद की डाउन द लेग साइड और पहली गेंद वाइड बोल रही है अंपायर यार मोहम्मद यारू की जानिब से इशारा। तो इस वाइड के साथ स्कोर का आगाज हुआ। मजमूई स्कोर 1 फॉर द लॉस ऑफ नन। इनिंग्स का पहला ओवर जारी। उस्मान है बॉलर, गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन। इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले इंजी को। ये गेंद ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप थी, हल्का सा इस गेंद को बिहाइंड स्क्वायर के लिए फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज है और गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर। तो यू इंजी के बैट से निकलने वाला ये पहला चौका और 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 5 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का आगाज करने के लिए आज मारखोर की जानिब से ओपनिंग जोड़ी में तब्दीली की गई है। इंजमाम के साथ इनिंग्स का आगाज करने के लिए नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद बाबू अवैस आए हैं बैटिंग करने के लिए। नॉर्मली लेग स्पिनर लो डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं, लेकिन आज उन्हें मौका दिया है इनिंग्स का आगाज करने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि इस मौके से कितना फायदा उठाते हैं बाबू अवैस। फर्स्ट टाइम शायद इससे पिछले लीग में भी और इस लीग में भी हम पहली दफा देख रहे हैं बाबू अवैस को एज अ ओपनर, और ये हिकमत अमली यकीनी तौर पर अब देखना होगा कि काम करती है मारखोर के लिए या नहीं। उसामा शाह की ये गेंद काफी जोरदार अपील, सरापा एहतजाज है अंपायर के सामने तमाम यूकेसी के फील्डर, लेकिन अंपायर एक्सपीरियंस स्टीव बकनर के नाम से फेमस यार मोहम्मद यारू अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले और इस अपील को सर हिलाकर उन्होंने रद्द किया। डॉट बॉल, स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। इंजी थे इस गेंद को पुल करने गए। एक शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी जरूर थी, लेकिन इतनी ज्यादा शॉट नहीं थी। इंजी बैकफुट बजाकर गेंद के आने के इंतजार के बाद इस गेंद को पुल करने गए और गेंद बैट के बजाय पैड से टकराने के बाद करीब रही। बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील की थी ऑलमोस्ट। उसामा जो है सरापा एहतजाज थे अंपायर से, लेकिन यूकेसी की जिबोड़ी के दीगर फील्डर भी भरपूर उनका साथ दे रहे थे, लेकिन अंपायर ने इस अपील को रद्द किया। तो डॉट बॉल पहला ओवर अब तक जारी है आज के इस मैच का और स्पिनर से आगाज करने का फैसला किया है यूकेसी की जिबोड़ी के कैप्टन ने। उसामा एक और अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद को हल्का सा पुश किया, शॉर्ट मिड विकेट की जानिब 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इससे पहले कि दूसरे रन के लिए वापस मुड़ते वहां डीप मिड विकेट से फील्डर आए जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और सिर्फ 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा राइट हैंड बैटर इंजी को। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 6 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तमाशाइयों की तादाद इस वक्त ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है आज के इस मैच में, लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि जो ही 2 से 3-4 ओवर होते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई जगह ग्रीन ग्राउंड पहुंच जाते हैं और तमाशाइयों के लिए पहुंचना ही है 6 मजमूई स्कोर 1 ओवर के बाद। क्योंकि जिस तरह लोकल क्रिकेट में हमारे मैन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की और कल के मैच में उन्होंने इस अनाउंसमेंट को मजीद बढ़ाया है और ग्राउंड से बाहर खड़े हुए स्पेक्टेटर पहले कैच करने में 5,000 रुपये लेते थे और अब सेकंड राउंड में एक कैच पर 10,000 रुपये लेंगे हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार के खाते से। तो इस बात को माइंड में रखते हुए यकीनी तौर पर क्रिकेट फैन जो क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ अक्सर आते हैं, लेकिन इसमें कुछ आधे ऐसे भी होंगे जो क्रिकेट से लव नहीं करेंगे तो भी उन्हें ग्राउंड आना पड़ेगा, क्योंकि पर कैच 10,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ उनको मिल जाएगी कैच करने पर। इनिंग्स का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए दूसरे एंड से भी स्पिनर को लगाया है। सलीम को बॉल डिलीवर की है कैप्टन ने और पहले ओवर में 6 रन
लेने के बाद अब फैसला किया है यूकेसी किचबोड़ी की टीम ने कि पिच पर स्पिनर्स जो है वो ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकते हैं, और इसी बात को मांड में रखते हुए दोनों एंड से स्पिनरों को चला रहे हैं। और सलीम ने 2 गेंदें बड़ी ज़बरदस्त की, अब तक रन्स नहीं दिया, विकेट विकेट बॉल करने में मसरूफ़ है इस वक्त यूकेसी किचबोड़ी की टीम। और इनजी काफ़ी ज़बरदस्त बैटर है और मारखोर के लिए ऑलमोस्ट बड़े मैचों में इन्होंने छोटा स्टार्ट फराम किया है, लेकिन किया ज़रूर। आज देखना पड़ेगा कि इस इम्पॉर्टेंट मैच में एक मरतबा फिर स्टार्ट प्रोवाइड करते हैं मारखोर के लिए या नहीं। और अहम मैच इसलिए कहूँगा कि दोनों टीमें जो हैं अपना चौथा मैच खेल रही हैं और दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस जीते हैं। एक मैच में इन्हें शिकस्त का सामना हुआ है। इस दफा ये गेंद लेग ग्लांस किया, शॉर्ट्स को लेग की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर इनाम ने टाइप लगाकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बगल में से निकल गई। जब तक डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आते इस गेंद को रोकते, तब तक गेंद बॉडी लाइन से बाहर जा चुकी थी 4 रन के लिए। बड़ा खूबसूरत शॉट राइट हैंड बैट्समैन इंजमाम की जानिब से कलाइयों का इस ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हुए पेवर टाइमिंग के जरिए इस गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने में कामयाब हुए। इंजमाम बड़ी शानदार तरीके से गेंद को मिडल कर रहे हैं और यकीनी तौर पर ये यूकेसी किचबोड़ी के लिए काफ़ी ख़तरनाक बात साबित हो सकती है। एक और अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं। चबरगाम मारखोर की टीम जो है इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है आज के इस मैच में। जवाद अहमद जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं, बाबू अवेज जो कि आज इनिंग्स का आगाज करने के लिए गए हैं, इंजमाम, माजिद हजरो मिस्टर रिलायबल मैन, डॉक्टर रहीम, डॉक्टर इफ्तिखार, डॉक्टर फरहान, उस्मान लेफ्टी, माजिद खान, मुअज्जम, शुएब कोस्तानी, जुनेद फुल स्ट्रेंथ के साथ आज मारखोर मैदान में उतरी है। जबकि इनके मुकाबिल यूकेसी किचबोड़ी की टीम जो है इन प्लेयर्स पर मुश्तमिल है आज के इस अहम मैच में। हाफिज इनाम जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं, सलीम खान वाइस कैप्टन, मंसूर सलीम जिनको लेकर यकीनी तौर पर ना सिर्फ मारखोर बल्कि यूकेसी किचबोड़ी की टीम भी काफ़ी टेंस में होगी, क्योंकि अब तक उनका बल्ला नहीं चला। और अगर उनका बल्ला आज ना चला तो यूकेसी किचबोड़ी के लिए परेशानी, और अगर उनका बल्ला चला तो यकीनी तौर पर मारखोर टीम के लिए बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। एज ए विकेट कीपर बैट्समैन मंसूर सलीम ओवरसीज एज ए गेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं यूकेसी की जानिब। दूसरा उस्मान शाह, इकराम चिश्ती जिन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक की थी, यूसुफ खान, रेहान खान लेग स्पिनर। इस दफा इस गेंद को लेग साइड ऑफ साइड ऑफ स्टंप इस गेंद को कट किया डी थर्मैन की पोजीशन पर। फील्डर ने दौड़कर इस गेंद को रोका जरूर, लेकिन 2 रन बनाने से ना रोक सके दोनों बैट्समैनों को। इस 2 रन के इजाफे के साथ 12 मजबूत स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। सिराज खान बॉलर, जार खान, उस्मान खान, आमिर खान फ्रॉम अलाई और ताहिर खान, ये प्लेइंग 11 है आज यूकेसी किचबोड़ी की। इनिंग्स का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा करने के लिए उसामा कंटिन्यूसली एक मरतबा फिर बॉल कर रहे हैं। अब तक का मारखोर की विकेट लेने में नाकाम ज़रूर हुई है यूकेसी किचबोड़ी की टीम, लेकिन रन्स खुलकर खर्च नहीं किए दोनों बॉलर ने। बड़ी ज़बरदस्त विकेट टू विकेट बॉल जारी है और अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंद करने में मसरूफ़ है इस वक्त लेफ्ट आर्म स्पिनर उसामा खान, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पहली दफ़ा हैट्रिक की और ये वाहिद पहले हैट्रिक में करते, लेकिन इस रिकॉर्ड को बराबर किया इनकी ही टीममेट इकराम चिश्ती ने, जो कि इस वक्त गली के पोजीशन पर मौजूद है। और यहाँ पर अब पिछली खेले थे राइट हैंड बैट्समैन बाबू अवेस, लेकिन गेंद एक टिपका खाने के बाद उस्मान तक पहुंची। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। उस्मान शाह पहले मैच में 6 विकेटें लेने के बाद में नफ्ती मैच का अवार्ड दे उड़े थे और दूसरे मैच में एमएचएस कुजाबांडा के खिलाफ इन्होंने कुछ ज़्यादा बेहतर बॉलिंग नहीं की थी, अलबत्ता अपनी शानदार बैटिंग और फिनिशिंग स्किल को यहाँ बरविकार लाते हुए उस मैच को फिनिश ज़रूर किया था यूकेसी किचबोड़ी के लिए एज अ बैटर लो डाउन द ऑर्डर उस्मान शाह ने। और आज के इस मैच में अब तक 2 ओवर किए हैं, कम से कम रन दिए हैं उन्होंने और दोनों बैट्समैनों को किसी हद तक का उन्होंने परेशान ज़रूर किया है। लेकिन इनसे ये जानते हैं कि आने वाले ओवर्स में
लूज बॉलर ज़रूर आएंगे और पावर प्ले के बाद भी हम खुलकर रन्स बना सकते हैं, क्योंकि इनकी लॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, काफ़ी डीप है चबरगाम मारखोर की बैटिंग लाइनअप। और इसी बात को माइंड में रखते हुए इब्तदाई ओवर में विकेट इन हैंड और इसके साथ कैलकुलेटिव रिस्क जो है वो लेना चाहेगी चबरगाम मारखोर की टीम, जो कि अब तक अपनी स्ट्रेटजी में किसी हद तक कामयाब हुई है। डाउन द लेग साइड ये गेंद प्रॉपर तरीके से मर्डर करने से कासिर रहे, पेट पे लगने के बाद गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग की पोजीशन पर गई, जहां इनाम ने खुदा कर इस गेंद को फील्ड के लेग बाइस की सूरत में 1 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। इस 1 रन के इजाफे के साथ 13 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। KSL सेकंड एडिशन का आज 21वां मैच। खूबसूरत माहौल इस वक्त बुलंद बाला पहाड़ और उनके दामन में बुलंद दरख्तों के साए तले ये खूबसूरत जगह ग्रीन ग्राउंड, और जिसको मज़ीद KSL के ऑर्गेनाइज़र और इस ग्राउंड में रजवान मज़ीद खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और ऑर्गेनाइज़र की शदीद मेहनत और स्ट्रगल के बाद उनके मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने भी इस टूर्नामेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जिस तरह कल उन्होंने बताया कि हर मैच में गेंद पकड़ने वाले शायकीन क्रिकेट के लिए 10,000, और जिस तरह आप सबको मालूम है कि टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स के लिए मोटरसाइकिल, और विकेट टेकर सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर के लिए उनकी जानिब से मोटरसाइकिल, अंपायर्स के लिए बहुत बड़ा पैकेज है मोटरसाइकिल उम्र का, इनके अलावा कमेंटेटर के लिए और हमारे कैमरामैन फजाद भाई के लिए उनकी जानिब से मोटर बाइक का ऐलान है। तो यकीनी तौर पर लोकल क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप की दुनिया में धूम मचाने वाले और लोकल क्रिकेट में नंबर 1 रैंक पर है ये स्पॉन्सर, जिस तरह उन्होंने हर क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले हर फील्ड के मेंबर का ख्याल रखा, जिसमें स्पेक्टेटर, कमेंटेटर, अंपायर्स, कैमरामैन और हर कोई शामिल है। एक और अच्छी गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप खेलने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन फील्डर को अबूर ना कर सके राइट हैंड बैट्समैन बाबू अवैस। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। 15 मजमूई स्कोर, इनिंग्स का चौथा ओवर जारी। बाबू अवैस के लिए ये गेंद डाउन द लेग साइड थी, विकेट कीपर सलीम इस गेंद को कलेक्ट करने में नाकाम, गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर। तो 5 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा, और इस 5 रन के इजाफे के साथ पहले बैटिंग करते हुए मारखोर का मजमूई स्कोर 20 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का चौथा ओवर जारी है। सलीम की एक और गेंद ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप। इस वक्त लगता यह है कि स्ट्रेटेजी अपनाए हुए है कि ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप गेंद करके वो तमाम फील्डरों को ऑफ साइड पर ऑलमोस्ट पे किया है राइट हैंड बैट्समैन के लिए, और अब तक इस मिशन में किसी हद तक कामयाब हुए हैं। एक और अच्छी गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप खेलने में जरूर कामयाब हुए बैकफुट पॉइंट पर, जहां खड़े हुए फील्डर ने बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका फराम नहीं किया। तो 20 मजमूई स्कोर 4 ओवर के अख्तिताम पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद चबरगाम मारखोर का। لمان بابا فقط بشريره يعني بدي كذي نبدأ وجودي مرة ضرب طول سوچا كات زيك فريزر ملا بره इनिंग्स का 5वां ओवर करने के लिए अब चबरगाम मारखोर के खिलाफ यूकेसी की बॉडी की जानिब से लगता है कि फास्ट बॉलर को पहली दफा आज के इस मैच में बॉल डिलीवर की है। आमिर को बॉल डिलीवर की है इनिंग्स का 5वां और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए। इनको फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन इंजमाम, और इस वक्त जो फील्ड सेट की है राइट हैंड बैट्समैन के लिए ऑन साइड पे सर्कल के अंदर बाहर फील्डर शॉर्ट स्क्वायर लेग और मिड ऑन के पोजीशन पर मौजूद हैं, जबकि ऑफ साइड को ऑलमोस्ट पेक किया है मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवा पॉइंट बैकफुट पॉइंट, ये है ऑफ साइड के फील्ड सर्कल के अंदर, जबकि डीप टर्मिनल की पोजीशन पर भी एक फील्डर को तैनात किया है, ये है ऑफ साइड की फील्ड। और ऑन साइड पे सर्कल से बाहर डीप विकेट की पोजीशन पर एक फील्डर मौजूद है। ऑफ साइड ऑफ स्टंप इस गेंद को अपनी जगह पे खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे इंतजाम, बीट हुए गेंद सीधी आई विकेट कीपर मंसूर सलीम के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका।
मौसम आज काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट मौसम है। हवा इस वक्त जगह ग्राउंड में बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है और इस हवा का फ़ायदा उठाते हुए बैट्समैन यकीनी तौर पर उसी डायरेक्शन में शॉट खेल कर थोड़ी सी अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं। इस दफ़ा पड़ने के बाद ये गेंद काफ़ी हाइट में और काफ़ी मूवमेंट के साथ ऑफ स्टंप से बाहर आई। टाइप लगाते हुए विकेट कीपर सलीम ने इस गेंद को कलेक्ट करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें किसी हद तक कामयाब ज़रूर हुए, अलबत्ता क्लीन पिकअप ना कर सके। 22 की सूरत में 1 रन मजीद बना। इस 1 रन के साथ 21 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर आज के मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने में मसरूफ है चपरगाम मारखोर की टीम और अब तक 21 रन बनाकर उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। आमिर फ्रॉम आई गेंद की पीछे हटकर अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजना चाह रहे थे राइट हैंड बैट्समैन बाबू अवेज, जो कि इस चपरगाम मारखोर की नुमाइंदगी करते हुए पहली दफा इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं और आज इनको जो मौका मिला है इनसे अब तक उन्होंने फायदा नहीं उठाया। अब देखना पड़ेगा कि इस मौके से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि चपरगाम मारखोर के लिए ओपनिंग करना यकीनी तौर पर इनके लिए ऑनर की बात है और लो डाउन द ऑर्डर हमेशा बैटिंग करते थे, लेकिन इस दफा इस गेंद को रडार में लाने के बाद लॉफ्ट किया, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर। तमाशाइयों की हुजूम में पहला बुलंद बाला चक्का फ्रॉम द राइट हैंड बैट्समैन बाबू अवेज बैट और इस चक्के के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 28 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का 5वां ओवर जारी, 14 गेंदों पर अब तक का 9 रन बनाने में कामयाब बाबू अवेज। और बाबू अवेज को शायद इसीलिए भेजा है चपरगाम मारखोर के कैप्टन और मैनेजमेंट ने कि आपके पास फ्री लाइसेंस है, आप जाओ और इनसे के साथ क्विक फायर करके आओ और इसमें अगर आपकी विकेट थ्रो भी होती है तो नो मैटर। अब देखना ये होगा कि इस स्ट्रेटजी से कितना फायदा होने वाला है चपरगाम मारखोर को। और अब अपने बल्ले को गफलत की नींद से बेदार किया है राइट हैंड बैट्समैन बाबू अवेस ने इस चक्के के साथ। आबिर जो कि इस मैच में पहले फास्ट बॉलर के तौर पर पहला ओवर करने में मसरूफ है और अब तक उन्होंने 3 गेंदें की है, 8 रन दिए हैं बगैर कोई विकेट के। 28 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर चपरगाम मारखोर और यूकेसी गिजबोड़ी का ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच इस वक्त जारी है। आमिर थोड़े से अंडर प्रेशर ज़रूर होंगे, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं। अब देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग कमबैक करने में कामयाब होते या नहीं। अच्छी गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप, अपनी जगह पे खड़े खड़े जल्दबाजी करते हुए इस गेंद को भी खेलना चाह रहे थे राइट हैंड बैट्समैन बाबू अवेज, लेकिन बीट हुए गेंद सीधी आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। आज के मैच में यूकेसी गिजबोड़ी के लिए जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि उस्मान शाह जो कि एज अ बॉलर और लो डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आते हैं, काफ़ी की प्लेयर होंगे। तो दूसरी जानिब विकेट कीपर मंसूर सलीम की जो विकेट है वो इंतहाई अहम होगी और इनकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी की होगी यूकेसी गिजबोड़ी के लिए और इन दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर काफ़ी गहरी नज़र रखे होंगे चपरगाम मारखोर के कैप्टन भी, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि इस मैच में तने तनहा अपनी टीम को कामयाबी दिला सकते हैं। दूसरी जानिब चपरगाम मारखोर की टीम में आज काफ़ी चेंजिंग हुई है, फुल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ आई है, जिसमें शुएब आलम कोहिस्तानी, मुअज्जम बलाकोट, पिछली प्लेट गेंद सीधी आई थर्ड मैन की पोजीशन पर, जहां पर खड़े हुए फील्डर ने कोई गलती नहीं की चिश्ती ने और यूं पहला नुकसान उठाना पड़ा। और नए टैक्टिक्स के साथ ग्राउंड में उतरने वाली चपरगाम मारखोर का यह प्लेन जो है वर्क नहीं कर गया और बाबू अवेस सिर्फ 8 रन बनाने के बाद आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जाने पर मजबूर हुए। अब देखना पड़ेगा कि वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए कौन आते हैं और इस मैच के आज के इस मैच के चीफ गेस्ट होंगे आज चपरगाम से ताल्लुक रखने वाले बानी चपरगाम मारखोर डॉक्टर रहीम के वालिद साहब, जो कि थोड़ी देर बाद यहाँ तशरीफ लाएंगे। बडग्राम से ताल्लुक रखने वाले पहले डिप्टी कमिश्नर और साबका डिप्टी कमिश्नर हरिपुर जनाब तस्लीम खान आज के मैच में चीफ गेस्ट के तौर पर आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ तशरीफ लाएंगे और यकीनी तौर पर डॉक्टर रहीम एंड कंपनी के लिए यहाँ उनके सामने परफॉर्मेंस पेश करना अब ज़रूरी होगा, क्योंकि बानी चपरगाम डॉक्टर रहीम के वालिद साहब है और बडग्राम जैसे पासमानदा ज़िले से पहले डिप्टी कमिश्नर वो बने थे हरिपुर के और अब भी क्रिकेट पर उनकी काफ़ी
गहरी नज़र है और काफ़ी दिलचस्पी रहते हैं क्रिकेट में। और क्रिकेट के बारे में अपने बेटे डॉक्टर रहीम जो कि बानी जबरगाम मारखोर हैं, उनके साथ हमेशा वक्तन फ़वक्तन हमने देखा है कि डिस्कस करते हैं। और आज ग्राउंड में आकर देखना पड़ेगा कि डॉक्टर रहीम और उनकी पूरी टीम आज जो है उनके वालिद जो कि चीफ गेस्ट हैं आज के मैच में, उनके सामने अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने में कामयाब होगी या नहीं। इनिंग्स का 5वां ओवर जारी। आमिर है कामयाब बॉलर। स्ट्रेटजी पर पूरा उतर कर आमिर ने ये देखते हुए कि ऑफ साइड ऑफ स्टंप फील्ड पैक है और एक फील्डर को डीप थर्ड मैन की पोजीशन पर तैनात किया है और बाबू अवैस को बार बार उन्होंने फोर्स किया कि ऑफ साइड ऑफ स्टंप इस गेंद के साथ आप छेड़खानी करें। और टॉप एज लगने के बाद गेंद सीधी गई थर्ड मैन की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के पास, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं अब कैप्टन जवाद अहमद, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बानिया किंग के खिलाफ सेंचुरी बनाकर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस पेश की है। और आज उसी तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को है डॉक्टर रहीम एंड कंपनी को जवाद अहमद से। انت بس ده الطبيعة برا العقاري. पावर प्ले का आखिरी और इनिंग्स का चट्टावर जारी, जो कि सलीमुल्लाह करा रहे हैं। अब तक 2.3 ओवर में 16 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। इंजबाब और वन डाउन पोजीशन पर आने वाले बैट्समैन जवाद क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों वसीयत तजुर्बे के मालिक हैं और पिछले दिनों में सवाबी का दौरा करने वाली मारखोर टीम की जानिब से खेलते हुए जवाद ने वहाँ भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस पेश करते हुए सेंचुरी स्कोर की, जिसका भरपूर साथ दिया था वहाँ के मैच में भी इंजी ने। लेकिन यहाँ पर इंजी डिप्रेशन का शिकार हुए और इस गेंद को लॉफ्ट किया कवर की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के पास। इंतहाई टाइम था इस गेंद को प्रॉपर तरीके से कैच करने का, लेकिन रेहान थे गालिबन फील्डर जिन्होंने एक आसान कैच ड्रॉप किया और यू राइट हैंड बैट्समैन इंजमाम जैसे खतरनाक बैटर को यहां पर चांस दिया यू कैसी गिजबोड़ी के फील्डर रेहान ने। और ये चांस इनके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और कल चपरगाम सुल्तान की जानिब से खेलते हुए हबील को फयाज की गेंद पर जो मिड ऑफ की पोजीशन पर आरिफुल्लाह ने चांस दिया था, उसी चांस की वजह से तकरीबन इस मैच कल के मैच में शिकस्त 2-4 हुई थी कंबाइन बानिया किंग की टीम।
इनिंग्स का 7वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आमिर को एक मरतबा फिर बॉल डिलीवर की है। पहले ओवर में 10 रन देकर अपने बैटर बाबू अवैस को पहले गिरा दिखाने वाले आमिर लॉन्ग रन के साथ अपने बॉलिंग स्टार्ट पर बिल्कुल तैयार। गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन जवाद को, जो कि स्ट्राइक संभाले हुए और नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। इंजमाम 18 गेंदों का सामना करके 14 रन बनाए हैं इंजमाम ने, जबकि 2 गेंदों का सामना करके 2 ही रन बनाने में कामयाब हुए हैं अब तक कप्तान जवाद। 35 मजमूई स्कोर 6 ओवर के अख्तिताम पर आमिर गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन जवाद को। दौड़ते हुए अंपायर नरजीब और विकेटों के पास से गुजर कर गेंद की डाउन द लेग साइड, ये गेंद पेट से टकराने के बाद पॉइंट की जानिब गई और यहाँ पर बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इंजी के जानिब से मजबूर किया राइट हैंड बैट्समैन जवाद को 1 रन मुकम्मल करने पे। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 36, 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए इस वक्त दोनों बैट्समैन, और आज पिच पे शायद एक मरतबा फिर बैट्समैनों के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अब तक प्रॉपर तरीके से गेंद को मिडल करने में कामयाब नहीं हुए दोनों बैट्समैन, मां सिवाय बाबू अवैस का वो छक्का जो कि लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर उन्होंने लगाया था। इसके अलावा दीगर बैट्समैन जो है दोनों अभी तक स्ट्रगल पीरियड से गुजर रहे हैं। आमिर एक मरतबा फिर आई गेंद की अच्छी गेंद फॉरवर्ड जाके इस गेंद को दिफाई अंदाज से रोकने पर मजबूर किया इंजी को। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। आज मारखोर की टीम में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर इन हुए पूरे स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरी है, जिनमें डॉक्टरों की फहरिस्त जो है बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर रहीम चेस स्पेशलिस्ट जो कि तालीम पे जान निछावर करने के साथ साथ क्रिकेट के मैदान में भी आपको हर जगह नज़र आते हैं। मशहूर सोशल एक्टिविस्ट भी आप इन्हें कह सकते हैं। इनके अलावा डॉक्टर इफ्तिखार जो कि हर टीम में हर मैच में इस टीम का हिस्सा होते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक, और इनको भी आप यंग कह सकते हैं, और इनके आने से टीम को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और लो डाउन द अडर बैटिंग भी कर लेते हैं। और आज एक और डॉक्टर को अपनी टीम में शामिल किया है, डॉक्टर फरहान, पकौड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फरहान इब्तबास से यहाँ खुसूसी इस मैच के लिए तशरीफ़ लाए हैं। और राउंडर खिलाड़ी जो बैटिंग के साथ साथ बेहतरीन बॉलिंग भी करते हैं, तो यकीनी तौर पर आज बहुत बड़ी लिस्ट है डॉक्टरों की डॉक्टर रहीम एंड कंपनी में शामिल। इनिंग्स का 7वां ओवर इख्तिताम पजीर हो तो 7वां ओवर जारी है। 37 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और आज के मैच में चपरगाम मारखोर के लिए एक बुरी न्यूज़ ये भी है कि उनका मेन प्लेयर शाइन इसरार जो है वो आज टीम में शामिल नहीं है, जो कि चपरगाम मारखोर के लिए बहुत बड़ा दचका है। और चपरगाम मारखोर की टीम शाइन इसरार की कमी को काफी शिद्दत से महसूस करेगी, लेकिन जवाद अहमद और इंजी जब तक क्रीज पर मौजूद है तो यकीनी तौर पर शान इसरार की कमी महसूस होने नहीं देंगे चबरगाह मारखोर की मैनेजमेंट को। फुल इन डिलीवरी डाउन द लेग साइड, ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, सिर्फ कलाइयों के सहारे फ्लिक ऑफ द डिस्क इस गेंद को बिहाइंड स्क्वायर के लिए, और जब तक डीप फाइनल के पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर जाकर इस गेंद को रोकते गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई थी 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ 41 मजमूई स्कोर, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद चबरगाह मारखोर का यूकेसी की बॉडी के अगेंस्ट इनिंग्स का 7वां ओवर जारी। चबरगाह मारखोर के लिए इस वक्त क्रीज पर मौजूद इंजी और जवाद, जो कि काफी सेंसिबल क्रिकेट खेलने के साथ साथ जब मौका मिलता है और सिचुएशन डिमांड करती है तो तेजी के साथ रन बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। अब देखना यह पड़ेगा कि इस विकेट की कंडीशन से कब बखूबी वाकिफ होने के बाद वो अपने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट स्केल कर इस रन रेट को मजीद तेज करने में कामयाब होते हैं। अब तक सूरत हाल बिल्कुल ओके है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि 7वां ओवर जारी है। यूकेसी की बॉडी ने विकेट्स कम लिए हैं, सिर्फ 1 विकेट के लिए है यहाँ पर, लेकिन रन जो है बहुत ज्यादा खर्च नहीं किए। तो दूसरी जानिब चबरगाह मारखोर के पास ये एडवांटेज है कि उन्होंने पावर प्ले के इब्तदाई स्टेज में अब तक ज्यादा विकेटें ज़ाय नहीं की, जो कि लेटर मिडल ऑर्डर और लास्ट स्टेज में इनके लिए काफी। 7 ओवर के इख्तिताम पर 42 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट इस वक्त जो है एग्जैक्टली 6 रन पर ओवर बनाने में कामयाब हुई है चबरगाह मारखोर की टीम, और इसी हिसाब से रन बनाएंगे तो ऑलमोस्ट 120-125 रन बनाने में कामयाब हो जाएगी। पार्टनरशिप जो है 13 गेंदों पर अब तक 13 रन पार्टनरशिप बिल्ड हुई है दोनों प्लेयर्स के दरमियान। 7 ओवर के इख्तिताम पर 42। इनिंग्स का 8वां ओवर करने के लिए अब देखना यह होगा कि यूकेसी की बॉडी की जानिब से कौन से बॉलर आते हैं। स्पिनरों ने बड़ा अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया है, विकेट
नहीं ली, लेकिन रन ज़्यादा लीक नहीं किए स्पिनर ने। और ये बात यूकेसी की बॉडी के लिए अच्छी भी साबित हो सकती है, लेकिन किसी हद तक उनके लिए ये मुश्किलात भी ये फैसला क्रिएट कर सकती है, क्योंकि उनके मेन स्पिनर जो हैं उनके कोटे के 2-2 ओवर पावर प्ले के अंदर अगर आपने इस्तेमाल किए उनके 2 ओवर, तो एंड में जाकर फिर मसला क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मिडिल ऑफ द इनिंग स्पिनर्स जो है हमेशा डोमिनेट करते हैं। और एंड में अगर लाठीचार्ज शुरू हो गई जबरगाह मारखोर की जानिब से, तो फिर स्पिनर्स के ओवर कम पड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों मेन स्पिनर्स के 2-2 ओवर करवाए हैं यूकेसी की बॉडी के कैप्टन ने। अब तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं सलीम, उस्मान शाह आए हैं, और दूसरी जानिब इकरामुल्लाह नसीम के 4 ओवर जो हैं शायद उन्होंने रखे हैं इनिंग्स के लास्ट स्टेज के लिए, लास्ट मैच में हैट्रिक मेकर। और सलीमुल्लाह आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप, फील्ड को अबूर ना कर सके। गेंद को प्रॉपर तरीके से मर्डर करने में तकरीबन अब इंजी और जवाद कामयाब हो रहे हैं, लेकिन गेप को फाइंड करने में अब तक का वो प्रॉपर तरीके से कामयाब नहीं हुए। और यही वजह है उनको गेप तलाश करनी होगी और अकॉर्डिंग टू द फील्डर खेलना होगा, अदरवाइज इस रन रेट को मेंटेन तेजी के साथ आगे बढ़ाने में नाकामी हो जाएंगे। एक और अच्छी गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप, हल्का सा ड्रिफ्ट टच किया जवाद ने, लेकिन वहां पर बैकफुट पॉइंट पर मौजूद फील्डर ने बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा किया। बल्दार शो आउट। इनिंग्स का 8वां ओवर करने के लिए सलीमुल्लाह अपने बॉलिंग जारी रखे हुए। अब तक 3 ओवर करके उन्होंने 16 रन दिए हैं। अपने कोटे का आखिरी और इनिंग्स का 8वां ओवर करने में मसरूफ है। 42 मजमूई स्कोर स्ट्रेट बेट के साथ इस गेंद को पिछली के लिए इंजी, लेकिन एक टिपका खाने के बाद लॉन्ग ऑफ के पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया और सिर्फ 1 रन बन सका। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 44, 1 विकेट के नुकसान पर आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है जबरगाह मारखोर की टीम ने। और अब तक इनका यह फैसला सही मानों में दुरुस्त साबित करने में किसी हद तक बैट्समैन नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिच की कंडीशन ऐसी है कि यहां पर तेजी के साथ रन बनाने में बैट्समैन हमेशा पिछले 2-3 दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इंजी योर ब्यूटी राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, वंस अगेन देयर वाज नो चांस the fielder who was fielding on a long on boundary, and the ball went over his head. First half a dozen from the right hand batter Inzi's bat. और इस चक्के के बदौलत मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 51, हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है जबरगाह मारखोर की। 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का 8वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 19 गेंदों पर 22 रन की पार्टनरशिप, और यूकेसी की बॉडी के लिए अब खतरों की घंटी बज चुकी है, क्योंकि दोनों एंड से प्रॉपर स्किल और प्रॉपर तरीके से अपनी टेक्निक शो करते हुए दोनों बैट्समैन अब पिच की कंडीशन और बॉलरों की लाइन और लेंथ से वाकिफ हो चुके हैं। और इसी पार्टनरशिप को अगर यूकेसी की बॉडी की टीम ब्रेक करने में नाकाम रही थी, यकीनी तौर पर बहुत बड़ा हदफ जो है चेस करना होगा सेकंड इनिंग्स में यूकेसी की बॉडी की टीम को। 8 ओवर के अख्तिताम पर 51 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर जवाद 9 गेंदों पर 10, जबकि 23 गेंदों पर 21 रन बना रखे हैं इंजमाम ने। और इस बीच हमें ज्वाइन किया है मेरे को कमेंटेटर अबू बकर सनम ने। वेलकम टू यू अबू बकर। शगे ग्रीन ग्राउंड आमद पर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो 8 ओवर 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आज के इस मैच के चीफ गेस्ट के बारे में आपको बताते चले कि आज इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच में चीफ गेस्ट होंगे डॉक्टर रहीम के वालिद मोहतरम फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बडग्राम, जो कि अब से साबिका फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ बडग्राम, जो कि अब से कुछ देर बाद यहाँ तशरीफ लाएंगे। फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर फ्रॉम बडग्राम ऑफ हरिपुर। नाउ इट्स करेक्ट। हेलो साउंड चेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उमर। सलाम एवरीबॉडी एंड वेलकम एवरीबॉडी।
बुलंदबाला सरसब्ज शादाब पहाड़ों के दामन में वाकिया ग्रीन शगई वादी टिकरी कूजबांडा का खूबसूरत ग्राउंड। जहां तक मेरी आवाज सुनी जाती है सब सुनने वालों को कूजबांडा सुपर लीग सीजन 2 के 21वें मुकाबले से खुशामदीद कहते हैं। और और हमारे स्कोरर के मुताबिक आज के इस बड़े मुकाबले में टॉस जीता चपरग्राम मारखोर के स्किपर जवाद ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और अभी तक उनकी टीम शुरू के 8 ओवर में 51 रन बनाने में कामयाब हुई है और उनकी एक विकेट चटकाने में कामयाब हुई है। यूकेसी गिजबोड़ी के बॉलर रन रेट जो है इस वक्त 6.38 की है। किसी हद तक रन्सों को रोकने में कामयाब जरूर हुई है यूकेसी गिजबोड़ी के बॉलर्स, लेकिन विकेट बचाई है चपरग्राम मारखोर की टीम ने। और ये समझते हुए कि ज्यादा से ज्यादा विकेटें बचा के लास्ट के 7-8 ओवर में लाठी चार्ज करके विकेटों का फायदा उठाते हुए 150 के हिंसे को बआसानी गबूर करना यकीनन आसान होगा फिर चपरग्राम मारखोर की टीम के लिए, क्योंकि बड़ा मजबूत बैटिंग लाइनअप है। जवाद और इंज़िमाम उल हक इस वक्त क्रीज पे है और दीगर आने वाले खिलाड़ियों में बड़े बड़े नाम शामिल है चपरग्राम मारखोर की टीम में। तो यही सोचा होगा शाहिद जवाद और उनकी टीम ने। और यहां पे विकेट की कंडीशन हमेशा की तरह शुरू के ओवर में इतना आसान नहीं होता किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए, चाहे जितनी मजबूत बैटिंग लाइनअप क्यों ना हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी तक विकेट बचाने की कोशिश की है और ये कोशिश अगर आगे ले जाके कामयाब हुई चपरग्राम मारखोर की टीम तो यकीनन वो बड़ा टोटल सजाने में कामयाब हो सकती है। और अगर बदकिस्मती से बाद में उनकी विकेटें जल्द गिर गई तो यकीनन वो मुश्किलात में आ सकते हैं। जिस तरह उमर कल का मैच आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान का, जहां पे एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड फराहम किया था साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने। शुरू के 11 ओवर में 94 रन बने थे और बाद में 113 पे 12 ओवर के बाद 2 विकेटें गंवाई थी और 146 रन पे मुकर्रर ओवर से पहले पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई थी। मंगटल्ले मैच जय हिंद पोस्ट में लगा। तो यहां पे 8 के बाद 51 कुल मजमुआ 1 विकेट के नुकसान पे 12 मजीद ओवर का आना बाकी है और बॉलिंग में तब्दीली की गई है। रेहान को लगा लिया है। रेहान ने पिछले मुकाबले में बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी, लेकिन आज देखना है कि जवाद और इंज़िमाम उल हक जैसे सेट बैटर के सामने वो किस तरह गेंदबाजी करते हैं। पहला गेंद ऑफ साइड डीप स्टंप, थोड़ी सी मोमेंट मिली इस गेंद को निकालने में कामयाब डीप पॉइंट की जानिब। और यहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट का जायजा लेते हुए गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जवाद, लेकिन जहां पे फील्ड सेट की है वही लाइन और लेंथ शायद मेंटेन रखने का फैसला कर चुके हैं रेहान। पहला गेंद बिल्कुल ऑफ साइड ऑफ स्टंप रही और जहां पे रन्स चुराने का मौका मिला जवाद को, और जवाद ही जानते हैं कि इंज़िमाम इस विकेट को रीड कर चुके हैं और गेंद पूरी तरह उनके बल्ले पे आती है। बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर अपनी जगह पे बिल्कुल खामोश। यहां पे डिमांड कर रहे थे रेहान के ये गेंद पड़ने के बाद इंज़िमाम के पैड पे लगी थी, लेकिन शायद थोड़ी सी लेग स्टंप थी, डाउन द लेग स्टंप ये गेंद पड़ने के बाद, और अंपायर ने अपने सर को नपी में हिला दिया, इस बात का इशारा दे दिया है कि इंज़िमाम उल हक नॉट आउट है। 52 कुल मजमुआ 1 विकेट के नुकसान पर, और इस बार लपेट के खेले है इस गेंद को। किसी भी फील्डर के पास इस गेंद को रोकने का मौका नहीं। हवाई रास्ते से ये गेंद जाएगी सीमा पार और चली गई है एक और छक्के के लिए। इंज़िमाम के बल्ले को शुरू के 17-18 गेंदों में जरूर खामोश रखा था यूकेसी गिजबोड़ी के बॉलर्स ने, लेकिन अब उन्होंने हाथ खोलने का फैसला किया है। इससे पहले सलीमुल्लाह के ओवर में उन्होंने एक छक्का लगा के
अपने रन्सों की रफ्तार को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की और अब की बार रेहान के पहले गेंद के आने का इंतजार किया और दूसरी गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने में कामयाब। 58 कुल मजमुआ। रेहान को आड़े हाथों लेने में कामयाब हुए हैं इंजिमाम। बड़ी अच्छी क्रिकेट, जहां पे खराब गेंद मिली उसको बाउंड्री लाइन का सैर करवाया, मुश्किल गेंद के आने का इंतजार किया और ये बेहतरीन क्रिकेट है। और इस बेहतरीन क्रिकेट को इसी तरह मेंटेन रखना होगा इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए। मुश्किलात इतनी ज्यादा भी नहीं है चपरग्राम मारखोर की टीम के लिए, क्योंकि अब भी बहुत सारी गेंदें पड़ी है। इसके बाद 66 गेंदों का आना बाकी है और 9 विकेट अभी भी उनके हाथ में है। लेकिन यूकेसी की बॉडी के मुश्किलात में इजाफा होगा अगर ये दोनों बैटर इस पार्टनरशिप को मजीद बिल्ड करने में कामयाब हुए। अब तक 24 गेंदों में 31 रनों की पार्टनरशिप हुई है इन दो खिलाड़ियों के दरमियान और ये पार्टनरशिप आगे जाके दर्द-ए-सर जरूर बनेगी यूकेसी की बॉडी के लिए। और इसी पार्टनरशिप को ब्रेक लगाने के लिए यहां पे बॉलिंग में तब्दीली की गई है, लेकिन अब तक 5 गेंदों में 9 रन दे चुके हैं रेहान। अगली गेंद पड़ने के बाद फिर से डाउन द लेग स्टंप, सिंगल चुराने की कोशिश। बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, जितनी भी तारीफ की जाए कम है इन दोनों बैटर्स की। और ओवर का अख्तिताम हो चुका है तो रेहान अपने कोटे के पहले ओवर में 10 रन दे चुके हैं। 9 के बाद 61 फॉर द लॉस ऑफ 1। टॉस जीत के चपरग्राम मारखोर का कुल मजमुआ यूकेसी की बॉडी के अगेंस्ट। और आज चपरग्राम मारखोर की टीम में जवाद टीम के स्किपर है, इनके अलावा बाबू अवैस, इंजिमामुल हक, माजिद अजरो, डॉक्टर रहीम, डॉक्टर इफ्तिखार, डॉक्टर फरहान, उस्मान लिप्टी, माजिद खान एज अ सुपर सब आज टीम का हिस्सा है एज अ बैटर। और इनके अलावा मुअज्जम बालाकोट, शोएब आलम कोहिस्तानी और जुनेद एज अ सुपर सब विद द बॉल टीम का हिस्सा है एज अ बॉलर। तो ये आज चपरग्राम मारखोर की टीम है यूकेसी की बॉडी के अगेंस्ट इस बड़े मुकाबले में। और यूकेसी की टीम हाफिज इनाम की कैप्टनसी में मैदान में उतरी है, जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं वाइस कैप्टन सलीमुल्लाह खान और उनके अलावा विकेट कीपर बैटर मंसूर सलीम, उस्मान शाह, इकराम चुस्ती और यूसुफ खान, रेहान खान, सिराज एज अ सुपर सब आज विद द बॉलर टीम का हिस्सा है। और जारुल्लाह खान, यूसुफ जई को शायद आज टीम का हिस्सा बनाया है, उस्मान खान और इनके अलावा ताहिर खान आज एज अ बैटर सुपर सब खिलाड़ी है यूकेसी की बॉडी की जानिब से। और चपरग्राम मारखोर की जानिब से माजिद खान एज अ बैटर और जुनेद एज अ बॉलर सुपर सब खिलाड़ी है। तो बॉलिंग में तब्दीली की गई है, आमिर अली शाह को बॉल डिलीवर की गई है। फास्ट बॉलर आमिर अली शाह लंबे रनअप के साथ अंपायर के पास से ओवर द स्टंप, ऑफ साइड ऑफ स्टंप, ये गेंद इंतहाई ज्यादा बाहर रही, तवक्को से भी ज्यादा बाहर, जिसे वाइड गेंद करार दिया है स्टेट के अंपायर यार मोहम्मद सैद ने। और इस 1 रन के मजीद इजाफे से 62 कुल मजमुआ 9 ओवर्स के बाद 10वें ओवर का गेम शुरू हो चुका है, लेकिन 10वें ओवर के पहला गेंद वाइड गेंद करा चुके हैं आमिर। एक बार फिर ओवर द स्टंप, फुल लेंथ वन, इस गेंद को निकालने में कामयाब, डाउन द लेग स्टंप थी गेंद, हल्का सा बल्ले का पैस ओपन किया और इस गेंद को बड़े स्टाइलिश अंदाज से लेग लॉन्च किया और गेंद गई बिहाइंड द स्क्वायर, बाउंड्री लाइन से बाहर, डीप पॉइंट लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो इस 4 रन के मजीद इजाफे से जवाद पहुंचे हैं 12 पे 11 गेंदों के बाद, कुल मजमुआ 66 फॉर द लॉस ऑफ 1। और यहां पे उमर जिस तरह दरमियान में रोक के रखा था यूकेसी की बॉडी के बॉलर्स ने रनों की रफ्तार को अब हाथ खोलने का फैसला किया है जवाद और इंजिमामुल हक ने। आमिर एक बार फिर से डाउन द लेग स्टंप, लेकिन अब की बार फील्डर को कबूल न कर सके और इसके साथ ही स्ट्राइक रोटेट करने का मौका, लेकिन ओवर थ्रू की सूरत में गेंद गई है डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ, जिसका पूरा लाभ उठाया और दूसरा रन चुराने की कोशिश की
इंजमाम उल हक ने और दूसरा रन चुराने में भी कामयाब हुए हैं। उमर अब तक 9.2 गेंदों के बाद 68 रन बन चुके हैं। शुरू के 8 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 51 कामयाब भी हुए हैं। और अब तक एक बार फिर बेस्ट फील्डिंग का मुजाहिरा। 29 गेंदों में 42 रनों की पार्टनरशिप अब तक इन दो खिलाड़ियों के दरमियान दूसरी विकेट के लिए। terus ada kiri barang di terus barang स्कोर कार्ड न लरी करें دينا مخکې دوه رن شوی و ها یو شی څوک او شی dia dua kagak harus tu bia single show ما دا او شی بیا وشه سنگل oh harus bia dot show dua एक dot कुछ भी दो डॉट په दې بعد دا او شی اسرار او شی لګا इनिंग्स का 10वां ओवर जारी है। 69 है मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों पर 36 रन इंजमाम ने बनाए हैं अब तक, जबकि 13 गेंदों पर कैप्टन जवाद ने 12 रन बनाए हैं। आमिर एक बार फिर आई बॉलिंग के लिए अच्छी गेंद, फुल एंड डिलीवरी थी, लेकिन इस गेंद को बड़े ब्यूटीफुल अंदाज से लेग ग्लास किया। गेंद सीधी गई डिफाइन लेग की पोजीशन पर, जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन के लिए, इस 4 रन के इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद चबरगाह मारखोर का मजमूई स्कोर 73 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनिंग्स का 10वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ तो काफी अच्छी पोजीशन में है इस वक्त यूकेसी गिजबोड़ी के अगेंस्ट चबरगाह मारखोर, और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का यह फैसला अब से कुछ देर पहले लग रहा था अबू बकर के इनके लिए सूरबंद साबित हुआ या नहीं, लेकिन 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में 73 रन थोड़े से कम अगर कहें तो सही है, लेकिन विकेट इन हैंड यहां पर जरूर है चबरगाह मारखोर के पास। क्रीज पर मौजूद जवाद 36 और 16 रन बना रखे हैं जवाद ने, जबकि 30 गेंदों पर 36 रन बनाए हैं इंजमाम ने। और 10 ओवर के बाद 73 मजमूई स्कोर है। स्कोर में थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा इश्यू है। 73 हमारे स्कोर के मुताबिक इस वक्त स्कोर बोर्ड पर है, लेकिन यहां पे 2 रन जो हैं अब शायद कम है, तो 75 मजमूई स्कोर है 10 ओवर के इख्तिताम पर। बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर सेट किया है यहां पर शगे ग्रीन ग्राउंड में चबरगाह मारखोर ने यूकेसी गिजबोड़ी के अगेंस्ट। और इस खूबसूरत ग्राउंड में अब लगता यह है कि बड़ी खूबसूरती के साथ इनिंग्स के लास्ट स्टेज में क्विक स्कोर करके बोर्ड पर एक बड़ा टोटल सजाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि आज का ये मैच दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि चौथा मैच खेल रही है चबरगाह मारखोर। एक मैच में नाकामी के बाद अब बाउंस बैक करने के लिए मैदान में उतरी है। लास्ट मैच में इन्होंने भानिया किंग के खिलाफ शिकस्त खाई थी, जबकि दूसरी जानिब यूकेसी गिजबोड़ी की टीम उससे पिछले मैच में शिकस्त से जरूर 2-4 हुई थी अरसादात सोकड़ के अगेंस्ट, लेकिन लास्ट मैच में एमएचएस कुजबांडा जैसे मजबूत टीम को शिकस्त से 2-4 करके उनका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर हाई हुआ होगा, और उसी हाई कॉन्फिडेंस को लेकर आज मैदान में उतरी है। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ यूकेसी गिजबोड़ी के लिए थोड़ी सी टेंस सिचुएशन जरूर क्रिएट हुई है। 75 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे कमेंटेटर फयाज ने, तो वेलकम टू यू फयाज। और आज के इस इम्पोर्टेंट मैच में हमारे साथ कमेंट्री शेयर करेंगे फयाज, ऑल द वे फ्रॉम ताकोट यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो 10 ओवर 75 1 विकेट के नुकसान पर सूरत हाल बड़ी जबरदस्त, और यहाँ पर यूकेसी गिजबोड़ी की टीम के पास सिर्फ और सिर्फ विकेट्स लेने का एक ही ऑप्शन बचा है इस मैच में, अपना ग्रिप वापस मजबूत करने के लिए। अदरवाइज मिडिल ऑर्डर पर आने वाले बैट्समैन और इनके बाद लो डाउन द ऑर्डर आने वाले बैट्समैनों के पास बहुत ही शानदार मौका होगा बोर्ड पर बहुत बड़ा स्कोर सजाने के लिए।
बेखबर ज़ल्मी रावती नन मैदान तयू। और उमर जहां पे 8 ओवर में 51 रन बने थे, अब 10 ओवर के बाद 75 कुल मजमुआ है, यानी लास्ट के 12 गेंदों में 24 रन बटोरने में कामयाब हुए हैं ये दोनों बैटर इंज़िमाम उल हक और उनकी टीम के स्किपर जवाद। और ये पार्टनरशिप जो कि अब तक 44-45 रनों की हुई है दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, ही पार्टनरशिप दर्द-ए-सर बन जाएगी और बन चुका है यूकेसी की जोड़ी के लिए, क्योंकि 9 विकेट बचाने में अब तक चपरग्राम मारखोर की टीम शुरू के 10 ओवर में कामयाब हुई है। और लास्ट के 60 गेंदों में अगर शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में आपके पास 9 विकेट इन हैंड होती है और आपके 2 सेट बैटर क्रीज पे होते हैं, तो यकीनन बड़े टोटल से रोकना किसी भी टीम के लिए मुश्किल बन जाता है। इकरामुल्लाह नसीम ऑफ साइड ऑफ स्टंप, पहला गेंद, इस गेंद को जोरदार तरीके से बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने की कोशिश में थे इंज़िमाम उल हक। गेंद की लाइन को मैच किया, गेंद आई विकेट कीपर के पास और इसी असना हमें ज्वाइन कर चुके हैं CFK फयाज और उनके साथ इस मैच के हवाले से जरूर डिस्कस करेंगे। फयाज आज जब टॉस हुआ तो टॉस जीता चपरग्राम मारखोर के स्किपर जवाद ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहली विकेट जल्द गंवाने के बाद उनको किसी हद तक रोकने में कामयाब हुई थी यूकेसी की जोड़ी के बॉलर, लेकिन पिछले 2 ओवर से सूरत हाल कुछ तब्दील हो चुका है और रनों की रफ्तार को तेज करने पे लगे हुए हैं ये दोनों बैटर। और इन दोनों के दरमियान अब तक 33 गेंदों में 46 रनों की पार्टनरशिप हुई है दूसरी विकेट के लिए, और ये पार्टनरशिप बड़ा पार्टनरशिप है शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में एक अच्छे टोटल को बोर्ड पे सजाने के लिए। लेकिन इसको ब्रेक लगाने के लिए बार बार बॉलिंग में तब्दीली की जा रही है, फील्डिंग में भी तब्दीली की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। इकरामुल्लाह नसीम अपने पहले 2 गेंदों को डॉट जरूर करवाए थे, लेकिन तीसरा गेंद तवक्को से ज्यादा बाहर थी, जिसे वाइड गेंद करार दिया है स्टेट के अंपायर ने। तो जी बयाज, इस मैच के बारे में क्या कहेंगे? आज का बड़ा मुकाबला है। शुक्रिया अबूबकर। और यहाँ पे मारखोर इस वक्त डोमिनेट करती हुई यूकेसी की जोड़ी के अगेंस्ट शानदार क्रिकेट दोनों बल्लेबाजों की जानिब से। इंज़िमाम उल हक और स्किपर जवाद लाजवाब बैटर से दोनों अपनी टीम के लिए काफी बड़ा रोल अभी तक अदा कर चुके हैं। बैकफुट पे खड़े खड़े इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, मिडिल नहीं कर पाए और गेंद गई। वहां पर मौजूद थे उस्मान द कोबरा जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका था दोनों बैटर्स के पास। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77 1 विकेट के नुकसान पे। टॉस यहां पर जीतने के बाद पहले खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया था जवाद ने, जो कि अभी तक सूदमंद साबित होता हुआ अपनी उनकी टीम के लिए। इकराम चिश्ती एक बार फिर से, और हल्की सी अपील देखने को मिली, लेकिन अपनी जगह पे स्टिल खड़े रहे यार मोहम्मद यारू। डॉट बॉल के साथ स्कोर बदस्तूर 77 1 विकेट के नुकसान पे। अबूबकर और उमर, अब से सवाल तो बनता है, क्योंकि मारखोर की टीम खेल रही है जो कि जानी और मानी जाती है कि क्राउड इनके पीछे भागता भागता आता है। जिस तरह क्राउड पूछ रहा था वेयर इज मैसी, आज मैं पूछूंगा वेयर इज क्राउड, कहां है क्राउड, क्यों नहीं है? इकराम चिश्ती और कट करने में कामयाब हुए। बड़ी उम्दा फील्डिंग वहां पर खड़े 44 नंबर की शर्ट में मलबूस, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा, यकीनी 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। जवाब द स्किपर इस गेंद को पूरी तरह कट करने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन फील्डर को बीट करने में नाकाम रहे और गेंद डॉट रही। इकराम चिश्ती बड़ी कामयाब और शानदार गेंदबाजी, वाहिद वो गेंदबाज डिस्ट्रिक्ट बड़ग्राम के जिन्होंने BSL यानी बड़ग्राम सुपर लीग एंड KSL यानी कुजा बांडा सुपर लीग दोनों लीग्स में हैट्रिक की है। और यही वजह है कि आज वो दोनों बल्लेबाजों को रोकने में अब तक कामयाब रहे। फिर से बैकफुट पे जाके पंच जरूर किया है, गेप निकालने में कामयाब, मिस फील्डिंग और गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब। फील्डर की बड़ी हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। और इसे 1 रन के इजाफे के साथ हमें ज्वाइन किया है मिस्टर अमजद सईद, द स्किपर ऑफ MHS, जिनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था यूकेसी की जोड़ी। और उसके बाद टेलेंटर बल्लेबाज जो है मोहसिन को बिठाने में वो जरूर कामयाब हुए। वेलकम मोहसिन भाई, आप आज नजर आए हैं, लव यू ब्रदर।
और उनके साथ द मास्टर ब्लास्टर, द सिक्सर मशीन, मिस्टर रियाज। और 11 के बाद 78 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जी अबू बकर, सवाल तो बनता है, वेयर इज क्राउड? तो बिल्कुल फयाज, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आज संडे नहीं मंडे है और मंडे के दिन क्राउड थोड़ा लेट आता है। तो कुजाबांडा सुपर लीग की खूबसूरती यही है कि क्राउड ग्राउंड आती है और बड़े मुकाबले में बड़े खिलाड़ियों को और बड़े टीम्स को सपोर्ट करती है। और इसी असना हमें ज्वाइन कर चुके हैं इलाका देशान और डिस्ट्रिक्ट बटग्राम के इंतहाई जानी पहचानी शख्सियत, समाजी और सियासी शख्सियत जनाब शेर अली खान प्राम शिंगली पाई और उनके हमरा जरमस खान जो कि शिंगली पाई से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे एक और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लाल हुसैन और तायरुल्लाह भी उनके हमरा है। तो सब आने वालों को दिल के अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, जो कि अपने ज़माने के बड़े अच्छे खिलाड़ी भी थे और खेल और खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए वो ग्राउंड में मौजूद है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानानी ग्रामी और शौकीनी क्रिकेट की दुनिया के सितारे और स्पेशली मोहसिन एबटाबादी तशरीफ़ ला चुके हैं आज के इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए। तो उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथी यहां मौजूद है और इन्हीं के डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले जरमस खान इस वक्त ग्राउंड में है, तो उनको भी वेलकम करते हैं। और आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ शौकीनी क्रिकेट को इस वक्त मैच का सूरत हाल उमर 78 कुल मजमुआ है। 11 के बाद 1 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट 7.09 की है। और सबसे बड़ी बात और जो हिकमत अमली लेके मैदान में है इस वक्त जवाद और इंजिमाम, तो यही लेके गए हैं वो क्रीज पे और आज के इस बड़े मुकाबले में यूकेसी की जोड़ी के अगेंस्ट अच्छा चेंज करो, अच्छा चेंज करो, चेंज चाको स्वैग सरालो बिगुम दा चना नयरेगु मुंगा पुख्ता नयु गुल्ला सक्का खुफवा गयु स्वैग सरालो बिगुम दा चना नयरेगु रंगुना दा टोलका अजमत ये सलाम पमीना एहतराम गैरत ये काम पका अजमारी दी नाज़लमी दी नायरेगी नंग्याली दी ग्यारह ओवर के बाद 78 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त 33 गेंदों का सामना करके 37 रन बनाए हैं इंजमाम ने, जो कि इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे। और 17 गेंदों का सामना करके 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले ओपनर बाबू अवैस के आउट होने के बाद जवाद ने 19 रन बना रखे हैं। रन रेट इस वक्त 7.09 और इसी हिसाब के साथ अगर रन बनाते जाएंगे तो यकीनी तौर पर 145-146 रन का टारगेट बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी
चपरगाम मारखोर की टीम। इनिंग्स का 12वां ओवर करने के लिए जुनेद आए हैं। जारुल्ला यूसुफ जाई बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद लेग ग्लांस करते हुए 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ 79 मजबूरी स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इंजी के पास यहां पर बहुत बड़ा मौका है कि अब अपनी इनिंग्स को मजीद डिवेलप करके एंड तक लेके जाए और आज के इस मैच में बहुत बड़ा स्कोर करने के लिए इंजी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब देखना यह पड़ेगा कि इस मौके से फायदा उठाने में कामयाब होते हैं इंजी या नहीं। अब तक बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है और इब्तिदाई स्टेज जहां पर बॉलर काफी तंग कर रहे थे बैट्समैनों को, इंजी ने उस टफ पीरियड को अवॉइड किया है और इस दफा डाउन द लेग साइड ये गेंद, विकेट कीपर भी इस गेंद को कलेक्ट करने में नाकाम। गेंद सीधी गई थी फाइन लेग की पोजीशन पर, बॉडी लाइन से बाहर। तो 5 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। इस 5 रन के इजाफे के साथ 84, 1 विकेट के नुकसान पर। अपनी लाइन और लेंथ को सही अंदाज से मेंटेन करने में अब तक नाकाम है ये बॉलर। यूकेसी की बॉडी के बॉलर ने, स्पिनर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की इब्तिदाई स्टेज में। विकेट्स उन्होंने ज्यादा नहीं ली लेकिन रन्स काफी कम दिए थे। लेकिन जो ही फास्ट बॉलर्स अप्लाई किए यूकेसी की बॉडी के कैप्टन ने, रन्स उगलना शुरू कर दिए हैं यूकेसी की बॉडी की जानिब से इन बॉलरों ने और भरपूर अंदाज से इनका वेलकम किया है। राइट हैंड बैट्समैन इंजी ने शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी मैजेस्टिकली प्लेड, a slip and the ball went like a bullet rocket toward the deep extra boundary and crossed the boundary in no time. What a brilliant shot from इंजमाम। और इस 4 रन के इजाफे के साथ 88, इंजमाम अब उम्मीदों के महवर बन चुके हैं, काफी सेट हो गए हैं। इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे और अब तक क्रीज पर मौजूद और बानिया किंग के खिलाफ फयाज ने इंजी को काफी उकसाया था, उसके बाद आउट भी हुए थे। लेकिन आज उनको उकसाने वाला ग्राउंड में कोई नहीं और इंजी कूल एंड काम जहां चाहे लूज गेंद को वो बॉडी लाइन से बाहर फेंकना चाहे तो उसमें कामयाब होते हैं। एक बार बापर बॉलर आए, गेंद की एक और शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, लेकिन इस दफा फाइंड गेप को जो तलाश करने में नाकाम रही और डीप फाइन लेग की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के पास गेंद गई। 1 रन का मजबूरी स्कोर में मजीद इजाफा। इंजी और जवाब की शानदार पार्टनरशिप फयाज आज के इस मैच में अब रन रेट को भी काफी तेजी के साथ आगे लेके जाने में मसरूफ है। चपरगाम मारखोर ने टॉस जीतकर आज पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और आज स्ट्रेटेजी चेंज की थी। इंजी के साथ बाबू अवैस को एज ओपनर आजमाया था लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद इनकी ये स्ट्रेटेजी जो है ज्यादा वर्क नहीं करी और थर्ड मैन की पोजीशन पर बाबू अवैस आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं जवाब के लिए। और शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, निगाहें कहीं, बैट कहीं, फुटवर्क कहीं और गेंद सीधी आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी थी, पुल करने गए लेकिन प्रॉपर तरीके से बॉलर की गेंद को जज करने में नाकाम। डॉट बॉल, स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। 89 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जी उमर, बिल्कुल बड़ी शानदार पार्टनरशिप इस वक्त दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। कप्तान जवाद और इंजमामुल हक जिन्होंने अब तक बड़ी खूब बल्लेबाजी की है और एंजॉय किया है अपने स्ट्रोक्स को। जारुल्ला चेंज ऑफ पेस डिलीवरी, पिछली गेंद थोड़ी सी स्किट होकर तेजी के साथ निकली थी जबकि ये गेंद समझदारी का सबूत देते हुए जारुल्ला जान चुके हैं कि विकेट में ज्यादा जान नहीं है और यहां पर अपने आप को सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ पेस और गुड लेंथ पे पटकने से ही गेंद अपने आप को बचाया जा सकता है। तो यही स्ट्रेटेजी अपनाते हुए जवाद के अगेंस्ट अब तक 2 डॉट बॉल जवाब के अगेंस्ट कर चुके हैं। 5 गेंदों पे 11 रन। अगर उसमें से वो पंजा निकाला जाए जो कि थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार रहे थे सलीम, अगर थोड़े से एक्टिव विकेट कीपर होते तो शायद उस गेंद को कलेक्ट कर सकते थे। जारुल्ला वंस अगेन, अच्छी गेंद, फिर से विकेट कीपर बीट हुए और बाई की सूरत में, एक्स्ट्रा की सूरत में रन आएगा और 1 नहीं बल्कि 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 91। 12वें ओवर का खेल जारी है। बिल्कुल सेम टू सेम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच चलता हुआ और अगर कहीं ना कहीं वो सिचुएशन यहां रिपीट हो गई तो शायद डॉक्टर रहीम को हार्ट अटैक आ जाए क्योंकि ऑलरेडी कल पाकिस्तान, वो फेवरेट टीम है उनकी, वो हार चुकी है और अगर आज मारखोर वहां से उस पोजीशन में जाएगी 147 करेगी जो कि यहां पे इनफ है लेकिन फिर भी मुश्किलों से 2-4 हो जाएगी। उमर जी बिल्कुल, और आई होप कि पाकिस्तान की तरह सिचुएशन यहां क्रिएट होगी मारहोर के लिए। शॉट ऑफ लाइट डिलीवरी, पुल करने में जरूर कामयाब हुए लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और पिच की कंडीशन ऐसी है फयाज के लास्ट 3 मैचों में हमने देखे हैं कि
जहां पर स्पिनर डोमिनेट कर रहे थे वहां पर अब इस पिच का बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया और फास्ट बॉलरों के लिए थोड़ी सी हेल्प मौजूद है और बैट्समैनों के लिए अब स्ट्रगल जो पहले से थी वो कुछ ज्यादा हो गई है, क्योंकि सोहेल अख्तर और उसके बाद कल के मैच में भी हमने देखा लो स्कोरिंग गेम होते और आज भी इंजमाम ने शुरू से अब तक का काफी ज्यादा स्ट्रगल की, अब जाके वो प्रॉपर तरीके से गेंद को मिडल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 150-60 रन जो है इस विकेट पे इनफ होंगे और देखना ये होगा कि इनिंग्स के लास्ट डे में जहां चपरगाम मारखोर के पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं और आज उनकी बैटिंग लाइनअप जो है काफी डीप है, उनमें से डॉक्टर फरहान भी इन हुए हैं और माजिद अजरों को भी बैटिंग करने के लिए आना है, डॉक्टर रहीम मौजूद हैं, दीगर बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। तो यूकेसी गिजबोड़ी के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा कम से कम रन तक रिस्ट्रिक्ट करना चपरगाम मारखोर की टीम को। इकरामुल्ला नसीम लास्ट मैच में हैट्रिक करने वाले अपने बॉलिंग स्टार पे बिल्कुल तैयार, गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन इंजमाम को जो अब तक 43 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए हैं। इकराम जस्ट लेफ्ट स्टेशन आए गेंद की और इस दफा इस गेंद को लॉफ्ट किया, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। एफर्टलेस शॉट, ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, सिर्फ गैप तलाश किया और प्रॉपर तरीके से इस गेंद को मिडल किया, कलाइयों के सहारे पैवर टाइमिंग के जरिए गेंद बॉडी लाइन से बाहर भेजने में कामयाब हुए 4 रन के लिए। चंद में 1 विकेट के नुकसान पर इंजमाम इस वक्त बल्ला जो है तेजी के साथ घुमाने में मसरूफ और इंजमाम के बल्ले से निकलने वाले रनों के सैलाब के आगे बंद मानना होगा यहां पर यूकेसी गिजबोड़ी की प्लेयर्स को। ऑफ साइड, ऑफ स्टंप, स्लैश एंड स्लैश हार्ड, फील्डर इज आफ्टर द बॉल एंड आई थिंक ही विल बी स्टॉप इनसाइड द बाउंड्री और उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के बिल्कुल अंदर रोक दिया है और इस स्ना में 1-2 रन तक महदूद रखा इंजी को और इन 2 रनों के साथ इंजी पहुंचे हैं 49 रन पर, सिर्फ 1 रन की दूरी पर है अपनी शानदार हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने से। और मारखोर की टीम जिस तरह पिछले दिनों में सवाबाई का दौरा कर चुकी है और वहां पर जवाद अहमद एक मरतबा फिर सेंचुरी स्कोर की है और उसका भरपूर साथ दिया एक मरतबा फिर वहां पर इंजी ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी। सिर्फ 1 रन शॉट है अब शानदार 50 से। चिश्ती एक मरतबा फिर गेंद की ऑफ साइड ऑफ स्टंप बीट हुए, डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका 58 में 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल उमर, और यहां से इन फॉर्म बल्लेबाज इंजमाम और जवाद दोनों इस टूर्नामेंट में मारखोर के लिए ऑक्सीजन साबित होते हुए, क्योंकि यहां पे अगर मारखोर में किसी टीम ने इन दोनों को जल्दी चलता किया तो फिर मुश्किलों से दो चार हो जाती है मारखोर, जो कि बानिया किंग के अगेंस्ट देखने को मिला था। और वहां पे इंजमाम सिर्फ 2 छक्के लगाने के बाद आउट हुए थे और जवाद सिर्फ 1 छक्का लगाने के बाद कप्तान माजिद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए थे। और यहां आज उन्होंने उस चीज को इग्नोर करते हुए एक ने 39 गेंदों पर 49 रन बनाए हैं, जबकि कप्तान ने 20 गेंदों पर 20 रन बनाए हैं। और इसी बीच कवर ड्राइव के साथ इसके साथ इंजमामुल हक मिस्टर 7 ब्लैक ब्यूटी 50 रन करने में कामयाब रहे और यहां पर डॉक्टर रहीम की जानिब गन का इशारा करते हुए 50 रन मुकम्मल करने के बाद बड़ी शानदार इनिंग खेली है अपनी टीम के लिए। 99 रन पे पहुंच चुकी है उनकी टीम 1 विकेट के नुकसान पे। 13वें ओवर का खेल जारी है और ये सेलिब्रेशन जो है ये अब काफी फेमस हो चुका है। फरहान साहिबजादा जो कि सदियों याद रखा जाएगा, उनकी ये परफॉर्मेंस जो उन्होंने इस साल एशिया कप में दी है पाकिस्तान के लिए। एक बार फिर से जवाद बैकफुट पे खड़े खड़े इस गेंद को पंच किया खूबसूरती के साथ, कवर की जानिब के लिए रन्स मिलेंगे 2, तीसरे के लिए जाना चाहते हैं जवाद लेकिन मना किया इंजमामुल हक ने। और इन 2 रनों के साथ मारखोर चपरग्राम के 100 रन मुकम्मल होते हुए 101 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 101 1 विकेट के नुकसान पे। और पूरी तरह शोल्डर डाउन नजर आती हुई यूकेसी गिजबोड़ी की टीम, जो कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पूरा मैच बाकी है। और अगर आप यहीं से मैच को छोड़ देंगे तो मैच आपसे बहुत दूर चला जाएगा। इकराम चिश्ती ओवर द स्टंप एक बार फिर से फुल टॉस डिलीवरी, खेले जरूर हैं और गेंद जाएगी 1 बाउंस बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। रन यहां पे अब तेजी के साथ आना शुरू हो चुके हैं मारखोर चपरग्राम के लिए। 105 13 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। और इस वक्त बार बार जानबूझकर हमारे सामने से इधर से उधर इशारे करते हुए रियाज मोहम्मद द सिक्सर मशीन, द मशीन ऑफ सिक्सेस इन केसिल, जानबूझकर हमारे सामने आते हैं कि कम से कम ये हमारा जिक्र करें
और अगर आप हमारे बार बार सामने आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाके कोल्ड ड्रिंक्स लेके आएं, आप चिप्स लेके आएं, कम से कम यहाँ के हैं आप, फिर आपकी तारीफ हम जरूर करेंगे। अभी मुश्किल है क्योंकि अबू बकर की आवाज़ धीमी हो चुकी है, 11 ओवर कमेंट्री कर चुके हैं और अब उमर जो है वो भी थक चुके हैं। अभी मैं नया आया हूँ और मेरी एनर्जी बढ़ती है कोल्ड ड्रिंक्स के साथ। मेहमान भी आए हैं आपके साथ मोहसिन को, उनके लिए भी कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाए और हमारे लिए भी। मिस्टर कोबरा उस्मान शाह को वापस गेंदबाजी के लिए बुला लिया है। इंज़िमामुल हक द ब्लैक ब्यूटी उनका सामना करेंगे। उस्मान शाह और इस गेंद को एक मरतबा फिर लौट के आए। इंजी अब काफी सेट हो चुके हैं और अब वो किसी भी बॉलर को खातिर मिलाए बगैर अपने पूरे स्टंट के साथ शॉट खेलने में कामयाब हो रहे हैं। हाफ वॉली ऑफ साइड ऑफ स्टंप, इस गेंद को लॉफ्ट किया, गेंद सीधी गई डीप मिड विकेट की पोजीशन पर, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इंजमाम का बल्ला अब सही मानों में रन उगलना शुरू कर चुका है और यहां पर यूकेसी की जोड़ी के लिए ये बात काफी परेशानी की बाइस बन सकती है क्योंकि इंजमाम का बल्ला अगर यूं ही चलता रहा तो यकीनी तौर पर यूकेसी की बॉडी को बहुत बड़ा टारगेट चेज करना होगा और इंजमाम की विकेट यहां पर अशद दरकार है यूकेसी की बॉडी की टीम को। उस्मान शाह जो कि इस टूर्नामेंट के पहले हैट्रिक मेकर बॉलर थे, आज उनको भी खातिर मिलाए बगैर शॉट्स खेल रहे हैं। वंस अगेन लॉफ्टेड टूवर्ड द डीप एक्स्ट्रा कवर, लेकिन वहां पे मिस फील्डिंग का मुजाहरा और गेंद 2 टिपका खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। तो इंजमाम काफी टाइम लेने के बाद और बॉलरों की लाइन और लेट ऑन पिच की कंडीशन से वाकिफ होने के बाद अब ग्राउंड के चारों तरफ खूबसूरत शॉट खेलने में मसरूफ और यकीनी तौर पर चबरगाह मारखोर के लिए इस वक्त इस मैच में मजीद आसानियां क्रिएट और यूकेसी की बॉडी के लिए परेशानियां क्रिएट करने पर तुले हुए हैं राइट हैंड बैट्समैन इंजी। आड़े हाथों लिया है उस्मान शाह को। इंजमाम जानते हैं कि यहां से रन्स बटोरने होंगे। तीसरी बार हिट के लिए गए हैं जारुल्ला गेंद के नीचे और फिर से वही जुमला दोहराऊंगा, उमर के सेंसिबिलिटी कहां चली जाती है हमारे वडग्राम के क्रिकेटर्स की। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज आई हैं। क्या जरूरत है कि आप तीसरी गेंद को फिर से खेलना चाहते हैं? आप ऑलरेडी हीरो हैं, हीरो बनने की क्या जरूरत है? और वापस आना पड़ेगा इंजमाम को। 60 रन की बड़ी शानदार इनिंग, लेकिन इन 60 रनों को आप ज्यादा ना समझे क्योंकि आप सेंचुरी बना सकते थे मेरी जान। गलती कर गए हैं आप, बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। एक अपॉर्चुनिटी आपने गवाई है, सेट हो चुके थे आप, आसानी के साथ 100 के लिए जा सकते थे और कैरियर में ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं उमर, जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। 115 पे 2 विकेटों के नुकसान पे 13.3 गेंदें अभी तक हो चुकी है। आपके पास अभी आने वाली 39 गेंदें बाकी हैं जिसमें आप डोमिनेट कर सकते हैं। किसी एक गेंदबाज को आप काउंटर अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो गेंदबाज कम से कम उस्मान शाह नहीं हो सकते। मिस्टर कोबरा बहुत जल्दी कमबैक कर जाते हैं। जी बिल्कुल, काफी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे शो करते हुए इंजमाम और उमर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। यहाँ पे बाउंड्री आ चुकी थी, उसके बाद मिस फील्डिंग की बदौलत आपको एक और बाउंड्री मिल गई है। आप तीसरी मर्तबा बड़े शॉट पे नहीं जाना चाहिए था, आपको प्रॉपर खेलना चाहिए था। आप एक प्रॉपर बैट्समैन की सूरत में इस टीम का हिस्सा है। लेकिन ये बात भी हो सकती है फयाज की अब सिचुएशन जो है काफी जबरदस्त प्लेटफॉर्म फराम किया है इंजमाम ने और उनको शायद ड्रेसिंग रूम से मैसेज मिला हो कि अब इस रन रेट को बेहतरीन अंदाज से तेज करें और इसी वजह से उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल करने के बाद तमाम बॉलरों को आड़े हाथ लिया और लेट डाउन द ऑर्डर आने वाले बैट्समैनों की फेहरिस्त जो है काफी ज्यादा है। अब मारखोर के पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है और अब आए हैं बैटिंग करने के लिए चबरगाह मारखोर के बानी डॉक्टर रहीम। पहली गेंद पर बड़े जबरदस्त अंदाज से सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 116, 2 विकेटों के नुकसान पर। और आज के इस मैच के चीफ गेस्ट कोई और नहीं, डॉक्टर रहीम के वालिद मोहतरम, पहले डिप्टी कमिश्नर जिनका ताल्लुक बडराम से था, हरिपुर के डिप्टी कमिश्नर बने थे, वो आज यहाँ चीफ गेस्ट होंगे और डॉक्टर रहीम के लिए यकीनी तौर पर यहां पर राइट हैंड बैट्समैन जवाद भी अपने पार्टनर इंजमाम की जुदाई का गम बर्दाश्त ना कर सके और जल्द ही इंजमाम के नक्शे कदम पर चलकर वापस डगआउट की तरफ रवाना हो गए। तो एक मर्तबा फिर यूकेसी की बॉडी की टीम कमबैक करती हुई नजर आ रही है और अब देखना पड़ेगा कि इस विकेट टेकिंग मोमेंटम को यूकेसी की बॉडी के कैप्टन और उनके बॉलर्स कंटिन्यू रखते हुए इनिंग्स के इस लास्ट स्टेज में चबरगाह मारखोर को कम से कम रन तक रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब होते हैं या नहीं। सिचुएशन एक मर्तबा फिर इवन
61 हो गई। अब से कुछ देर पहले लग रहा था फयाज के चबरगाह मारखोर की टीम जो है बड़ी आसानी के साथ इंजमाम और जवाद की खतरनाक पार्टनरशिप की बदौलत बहुत बड़ा स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन दोनों बैट्समैन जो है जल्दी आउट होने के बाद अब सूरत हाल एक मरतबा फिर चेंज हो गई और नए बैट्समैन माजिद अजरो और डॉक्टर रहीम अब दोबारा से विकेट पे स्टे करके टाइम लेंगे। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 2 ओवर तो जरूर वो स्ट्राइक रोटेट करेंगे। उसके बाद जब शॉट को खेलेंगे तो यकीनी तौर पर वो जो मोमेंटम था उस मोमेंटम को तोड़ने में कामयाब हुई यूकेसी की बड़ी की टीम। उमर बलाखिर आप मेरी बात पे आ चुके हैं। मैंने पहले ही आपको कहा था कि सेट बल्लेबाज इस विकेट पे जो काम कर सकते हैं वो नए आने वाले बैटर्स नहीं कर सकते। उनको टाइम लेना पड़ता है और टाइम ले चुके थे इंजमाम और जवाद। बैकफुट पे खड़े खड़े इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी। थोड़ी सी गेंद स्किट होती हुई अंदर आई और कोई मौका नहीं था जवाद के पास। उस गेंद का रिप्लाई मौजूद नहीं था। खलियां बखेर के रख दी और कप्तान को वापस जाना पड़ा। और इसके साथ ही तीसरा बड़ा नुकसान 116 के मजमूई स्कोर पर एक ही ओवर में कुलदीप का वो ओवर याद आ जाता है जहां हमारे इंडिया पाकिस्तान के मैच का बार बार जिक्र करके यहां पर तमाशाई क्रिकेट को हर्ट करने की भरपूर कोशिश करने में मसरूफ फयाज, क्योंकि इस गम को हम कल रात और सुबह तक भुलाने की भरपूर कोशिश में मसरूफ थे। और अब आप दोबारा इन यादों को ताजा मत कीजिए प्लीज। इनिंग्स का 14वें ओवर की आखिरी गेंद और इनको फेस करेंगे नए आने वाले बैटर माजिद अजरो। और माजिद अजरो से मैं समझता हूं कि बडराम के यंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों को सीखना चाहिए, क्योंकि फयाज इस विकेट पे भी जहां आप कहते हैं कि फ्रॉम द वर्ड को हिटिंग करना काफी मुश्किल होता है, तो मैं समझता हूं माजिद अजरो अगर करना चाहे तो फ्रॉम द वर्ड को वो हिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अपनी नेचर के खिलाफ और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हुए अब वो स्ट्राइक रोटेट करेंगे और एंड में जाकर एक एंड को संभाल कर वो तेजी के साथ रन बनाते हैं। और यही उनकी स्ट्रेटेजी है और मारखोर के कैप्टन और मैनेजमेंट ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो इस चीज को अपनाना होगा दीगर प्लेयरों को भी। इनिंग्स का 14वां ओवर इख्तिताम पजीर। 14 ओवर के बाद 116 3 विकेटों के नुकसान पर। एक 116-3 डॉक्टर रहीम और माजिद अजरो इस वक्त क्रीज पर मौजूद। यूकेसी गिजबोड़ी के जो बॉलर हैं उनके पास अभी जबरदस्त मौका है कि यहां पर एक आधी विकेट और स्पेशली माजिद अजरो की विकेट अगर लेने में कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर इस मैच पर किसी हद तक अपना ग्रिप मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन माजिद अजरो काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर है। अब देखना पड़ेगा कि यूकेसी गिजबोड़ी के बॉलर के अगेंस्ट किस तरह खेल पेश करते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी बैक पे जाकर इस गेंद को लेग ग्लांस किया, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया और एक रन पर ही आमादा होना पड़ेगा, क्योंकि नॉट अ गुड रन बिटवीन द विकेट माजिद अजरो। और इनके साथ रनिंग करने के लिए दूसरे एंड पे मौजूद बैट्समैनों को भी काफी सोच और विचार से कॉल करनी होगी, क्योंकि माजिद अजरो जो है रन आउट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और बहुत ही अच्छे रन बिटवीन द विकेट नहीं है। लेकिन इसकी कसर जो है वो हार्ड हिटिंग से निकालने में कामयाब होते हैं। डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल डॉक्टर रहीम की जानिब से, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा बॉलर की जानिब से अपनी फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोकने में कामयाब। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। 118 3 विकेटों के नुकसान पर। शुक्रिया फयाज, शुक्रिया उमर। और इससे पहले जो सूरत हाल थी चपरग्राम मारखोर की टीम के लिए, ऐसा लग रहा था कि बड़ा टोटल बासानी सजाएंगे, बड़ी स्ट्रांग अपील, लेकिन इस अपील को रद्द किया है स्ट्रेट के अंपायर ने। और डॉक्टर रहीम और माजिद अजरो इस वक्त क्रीज पे है और अपने स्कोर को मजीद आगे ले जाने में मसरूफ है। 14.4 गेंदों का गेम हो चुका है। करंट रन रेट 8.05 की है। यहां भी एक बड़े टोटल को सजाने का मौका है, क्योंकि विकेटें बचाई है फयाज, 7 विकेटें अभी भी इन हैंड है। और डॉक्टर रहीम और माजिद अजरो वो दोनों खिलाड़ी है जो ये सलाहियत रखते हैं कि अच्छे से अच्छे बॉलर के सामने वो डट के बड़े से बड़े स्ट्रोक लगा के इस टारगेट को मजीद बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ पे हर रोज जो ऐलानात होते हैं फयाज, आज कटे खान की तरफ से एक मुनफरिद ऐलान उन्होंने किया है डॉक्टर रहीम के लिए। डॉक्टर रहीम अगर 50 रन बनाने में कामयाब हुए तो कटे खान की तरफ से उनको 30,000 रियाल, ये एक मुनफरिद ऐलान है और डॉक्टर रहीम साहब के लिए है। तो डॉक्टर रहीम साहब के पास एक बड़ा मौका है। और बेहतरीन गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, अपनी ही पालू थ्रू में इस गेंद को रोकने की कोशिश जरूर की रेहान ने, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम। गेंद गई लॉन्ग ऑन की जानिब, रन्स चुराने का मौका था। 15 के बाद 120, 3 विकेटों के नुकसान पे
करंट रन रेट 8.000 की है। उमर शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में 30 गेंदों का आना बाकी है और 7 विकेटें आपके पास है और बेहतरीन बैटिंग लाइनअप आने वाले खिलाड़ियों में बड़े बड़े नाम शामिल। और इस वक्त जो क्रीज पे है माजिद अजरो, अगर ये टिके उस्मान शाह और दीगर बॉलर्स के अगेंस्ट इनिंग्स के लास्ट स्टेज तक तो यकीनन एक बड़े टोटल से नहीं रोक पाएगी चपरग्राम मारखोर की टीम को। लेकिन देखना है जिस तरह इससे पहले ओवर में फयाज 2 लगातार विकेटें निकाल के उस्मान शाह ने इस मैच में किसी हद तक वापस लाने की कोशिश की यूकेसी किचबोड़ी की टीम को। उस्मान शाह अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं और पहली गेंद को एज किया, लेकिन यहां स्लिप के कॉर्नर में कोई फील्डर मौजूद नहीं। बैकफुट पॉइंट पर खड़े हुए फील्डर ने दौड़ लगाकर गेंद को रोकने की भरपूर कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद की रफ्तार इस फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। इन 4 रन के इजाफे के साथ 124, 3 विकेटों के नुकसान पर बिल्कुल अबू बकर। और यहां पर मैं समझता हूं कि सबसे जो मैचर रिक्वायरमेंट है इस वक्त यूकेसी किचबोड़ी के लिए वो माजिद अजरू की विकेट है और माजिद अजरू अपनी विकेट की वैल्यू जानते हुए अब देखना ये होगा कि यूकेसी किचबोड़ी के मैन बॉलर एक्सपीरियंस कंपेनर उसामा शाह को बॉल डिलीवर की है ऑफ साइड ऑफ स्टंप। व्हाट अ आउटस्टैंडिंग शॉट दैट वाज। ये गेंद बिल्कुल खराब नहीं थी, ऑफ साइड ऑफ स्टंप। इस गेंद पर ज्यादातर हम देखते हैं कि कवर की जानिब खिलाड़ी खेलकर 4 रन हासिल करते हैं, लेकिन माजिद अजरू ने ऑफ स्टंप से इस गेंद को खींचा लेग स्टंप की जानिब और लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर जाकर गेंद गरी तमाशाइयों के हुजूम में। और आज के दिन का ये पहला कैच जिस पर 5,000 रुपए हमारे मैन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार के खाते से अपने खाते में मुंतकिल कर चुके हैं स्पेक्टेटर। और कल जिस तरह हमारे मैन स्पॉन्सर की जानिब से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है शायकीन क्रिकेट के लिए, अब इस सेकंड राउंड में फयाज हर कैच पकड़ने वाले शायकीन के लिए 5 नहीं 10,000 रुपए मिलेंगे यहां पर मिस्टर इफ्तिखार केएसएल के मेन स्पॉन्सर की जानिब से, जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं। और इस केएसएल सेकंड एडिशन को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ स्पॉन्सर किया है। ये गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप, अपनी जगह पे खड़े खड़े इस गेंद को कट करने गए, लेकिन गेंद सीधी स्टंप से टकराई और यूं अंपायर अनवर ज़ैब की उंगली फिजा में बुलंद। तो डॉक्टर रहीम पिछले मैच की तरह आज भी इस मैच में कुछ ज्यादा खातिर ख्वाह करदगी ना दिखा सके विद द बैट और छोटा नुकसान उठाना पड़ा चपरगाम मारखोर की टीम को। इनिंग्स का 16वां ओवर जारी, 130 मजमूई स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। डॉक्टर रहीम आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम रवाना। तो यहां पे बल आखिर एक और बड़ी विकेट निकालने में कामयाब, लेकिन फयाज जिस काम पे तुले हुए हैं माजिद अजरू ज्यादा देर नहीं लेंगे आज वो खुलकर शॉट खेलने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहां पे सेट किया था जवाद और इंजी ने। उन दोनों के आउट होने के बाद डॉक्टर रहीम भी जल्द आउट होकर वापस जा चुके हैं, लेकिन गेंदों की तादाद हर डॉट गेंद के बाद आपकी इनिंग्स अपने इख्तिताम की तरफ जाती है। तो यकीनन इस बात को माइंड में रखते हुए माजिद अजरू ने लाठी चार्ज करना शुरू किया है और पहले 2 गेंदों पे, पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे छक्का और अगली गेंद पे स्ट्राइक रोटेट किया। चौथी गेंद पे उस्मान शाह को एक और बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन जब तक माजिद अजरू क्रीज पे है तो यकीनन बड़े टोटल से रोकना मुश्किल होगा यूकेसी किचबोड़ी की टीम को, यूकेसी किचबोड़ी की टीम चपरग्राम मारखोर की टीम को। बिल्कुल अबू बकर, और जिस तरह की पोजीशन में अभी है बॉलिंग लाइन अब बड़ी स्ट्रांग की हुई है मारखोर की टीम ने। डॉक्टर इफ्तिखार, शुएब कोहिस्तानी और मुअज्जम बलाकोट 3 बर्रक रफ्तार तेज गेंदबाज टीम में शामिल किए हैं। और फिर आप कैसे भूल सकते हैं द बिग मैन, द बिग गन, टॉप विकेट टेकर ऑफ केएसएल एडिशन 2 मिस्टर माजिद गोली, जिनका ताल्लुक अजरू से है, टॉप विकेट टेकर है। एक और अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद थी, फिर से खेलने की कोशिश इफ्तिखार की, हल्के हाथ से खेले, कामयाब और इख्तिताम पजीर हुआ। डॉक्टर इफ्तिखार नए आने वाले बैटर डॉक्टर रहीम को बाहर जाना पड़ा। और ये टीम चपरग्राम की है या डॉक्टर्स की है? डॉक्टर फरहान, डॉक्टर रहीम, डॉक्टर इफ्तिखार, जिन्होंने मेडिकल डिपार्टमेंट में काफी बड़ा नाम कमाया है। तीनों डॉक्टर्स ने वहीं पे क्रिकेट में भी ये पूरी तरह छाए हुए हैं। 16 के बाद 131 4 विकेटों के नुकसान पे रेहान लेग ब्रेकर गेंदबाज अगला ओवर करवाएंगे, जबकि उनका सामना रहेगा
पहली गेंद डॉट रही रेहान की जानिब से, जबकि दूसरी गेंद के लिए रेहान अपनी बॉलिंग की पोजीशन पर बिल्कुल तैयार। यार मोहम्मद यारू के बिल्कुल बगल में से निकलते हुए आते हैं। एक और अच्छी गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को दिफाई अंदाज से खेलने में कामयाब हुए माजिद। इंतहाई स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, पूरी तरह इनिंग को बिल्ड करते हैं और फिनिश करते हैं अबू बकर। यहीं से माजिद, और जल्द से जल्द माजिद को क्रीज से बाहर लाना होगा। अगर वो अंदर रहे तो 170 180 छू जाएगी ये टीम मारखोर की। रेहान एक बार फिर से पावरफुल स्ट्रोक, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन की जानिब के लिए फील्डर मौजूद। मिस्टर कोबरा उस्मान शाह गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे और एक रन बनाने से नहीं रोक पाए दोनों बैटर्स को। और अभी ज्वाइन किया है क्रीज के ऊपर माजिद को डॉक्टर इफ्तिखार ने, और अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह की डॉक्टरी निभाते हैं। हॉस्पिटल में तो काफी डॉक्टर निभा चुके हैं, लेकिन क्रिकेट में डॉक्टरी कैसे करते हैं ये अब देखना पड़ेगा। रेहान अच्छी गेंद और उतनी खूबसूरत तरीके से कवर की जानिब के लिए मंसूर अहमद वहां पर मौजूद थे। जब तक वो गेंद को पिक करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बैटर्स मिस्टर इफ्तिखार और मिस्टर माजिद ने आसानी के साथ एक रन मुकम्मल किया और इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 133 4 विकेटों के नुकसान पर। आज का ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए, मारखोर और यूकेसी की जोड़ी के लिए। जो भी टीम हारेगी वो 4 पॉइंट्स में रहेगी और जो जीतेगी वो 6 पॉइंट्स के लिए चली जाएगी अबू बकर। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब यहां से जो भी टीम मुकाबला हारेगी वो पीछे की जानिब जाएगी, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगी। बिल्कुल फयाज, और इसी कोशिश में दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही है और इस मुकाबले में जीत की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी, फुल लेंथ वन, सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेलने गए थे माजिद। गेंद पड़ने के बाद उनके पैड पे लगी, लेकिन थोड़ी सी डाउन द लेग स्टंप थी। अपील जरूर की थी विकेट कीपर और बॉलर ने, लेकिन इस अपील को रद्द किया अंपायर ने। बड़ा अच्छा ओवर जा रहा है मैच के ऐसे सिचुएशन में जहां पे माजिद अजरो जैसे बैटर आपके सामने है और अब तक 5 गेंदों में 2 रन खर्च कर चुके हैं रेहान अपने कोटे के तीसरे ओवर में आखिरी गेंद के साथ। एक और अच्छी गेंद, बड़ी उम्दा ओवर और मेरे ख्याल से इनिंग्स का सबसे कामयाब ओवर, जिसमें सिर्फ 2 रन दे के अपने कोटे के तीसरे और इनिंग्स के 17वें ओवर को फिनिश किया है रेहान ने। बड़ी उम्दा बॉलिंग, यकीनन उमर और फयाज, जहां हम जिक्र करते हैं बड़े बड़े बल्लेबाजों का कि वो बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपने सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं, ग्राउंड के चारों तरफ कुल के स्ट्रोक लगाते हैं, तो हम उनकी तारीफ करने पे मजबूर होते हैं। लेकिन जब शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में और मैच के ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपको रनों की दरकार है, वहां पे आप आके बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ को मेंटेन रखते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और सिर्फ 2 रन में अपने ओवर को कंप्लीट करते हैं, तो यकीनन आपकी तारीफ करने पे हम मजबूर होते हैं। 3 अपने कोटे के ओवर मुकम्मल कर चुके हैं रेहान और सिर्फ 16 रन दिए हैं अब तक अपने कोटे के 3 ओवर में। 18वें ओवर के लिए जारुल्ला यूसुफजई को बॉल डिलीवर की गई है 133 कुल मजमुआ 4 विकेट के नुकसान पर। अबू बकर यहां सिर्फ 2 रन के ओवर की बात नहीं है, आपके सामने मिस्टर स्पेशलिस्ट माजिद बल्लेबाजी कर रहे थे और वहां पे 17वां ओवर इंतहाई कामयाब ओवर, 2 रन रेहान की जानिब से और ये अभी एज में काफी छोटे हैं और आप अगर इस स्टेज पे आके इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही सूदमंद साबित हो सकता है। पीछे पटकी हुई गेंद, बैकफुट पाए और गेंद को मिडल करने में कामयाब जरूर हुए, दूरी नहीं दे पाए मिस्टर इफ्तिखार और सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब रहे। और मिस्टर इफ्तिखार के नाम से मुझे याद आया केसिल एडिशन 2 के मेन स्पॉन्सर सरताज, जिन्होंने हर चीज को माइंड में रखा है, चाहे वो कमेंट्री हो, चाहे वो स्कोरर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो शायकीनी क्रिकेट हो। और अब से तो खबरों में ये बात चल रही है कि शायकीनी क्रिकेट के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट जो है वो बढ़ा दी है और इस बार बैकफुट पे खड़े खड़े मिस्टर स्पेशलिस्ट ऑफ द फिनिशिंग, यकीनन माजिद के बल्ले से ये करारा पंच जारुल्ला के अगेंस्ट तीर की तरह सीधा ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इफ्तिखार साहब का नाम सुनते ही वहां भी यहां तशरीफ ला चुके हैं, वेलकम करते हैं वहां आपको। लेकिन बड़ा करारा पंच और इस चक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 140, जो रन्स रिक्वायर्ड थे वो बन चुके हैं। यहां से अब इतना तो कह ही सकते हैं कि मुकाबला टक्कर का होगा। जारुल्ला वंस अगेन अपने बॉलिंग के निशान पे बिल्कुल तैयार,
और जो बल्ले की आवाज आई थी, कमाल आवाज थी। जारुल्ला एक बार फिर से चेंजा पे संतरूरी खिला रहा, फील्डर के हाथ में रन बनाने की कोशिश, लेकिन उम्दा फील्डिंग, ओवर थ्रो की सूरत में यहां पर रन देखने को मिलेंगे। तारिक ने जरूर बड़ी उम्दा फील्डिंग की थी, लेकिन रन लेने से दोनों बैटर्स को नहीं रोक पाए। 141 4 विकेटों के नुकसान पे 17.3 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है। अबूबकर, यहां से क्या लगता है कि माजिद जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, कितना टोटल सजा पाएगी? गेंदबाजी आज बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी हुई है। फरहान, माजिद, इफ्तिखार, शुएब कोहिस्तानी इन द स्पीड गन, मिस्टर मुअज्जम। बिल्कुल फयाज, और जिस स्ट्राइक रेट से इस वक्त खेल रहे हैं माजिद अजरो, 160 की स्ट्राइक रेट है उनकी। 13 गेंदों में 21 रन बना चुके हैं अब तक का। और यहां पे इस मैच को और अपने इस इनिंग्स को फिनिशिंग टच देने के लिए यकीनन उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि अब भी 14 गेंदों का आना बाकी है। और अगर 14 गेंदें खेलने में कामयाब हुए माजिद अजरो, और जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं, यकीनन 160 का आंकड़ा पार करना इतना मुश्किल नहीं होगा, बआसानी पार कर जाएगी। और अगर कामयाब हुए यूकेसी के अगेंस्ट चपरग्राम मारखोर की टीम, तो यकीनन एक फाइटेबल मैच होगा। और यहां पे शौकीन क्रिकेट को एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस तरह आपने चपरग्राम मारखोर की बॉलिंग लाइनअप की जिक्र की, जहां पे आज बड़े स्पीड स्टार्स को टीम का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें शुएब आलम कोहिस्तानी, और यहां पे मिस फील्डिंग की सूरत में रन्स चुराने की कोशिश, और कामयाब भी हुए। तो इस एक रन के मजीद इजाफे से 142 कुल मजमुआ। 18 के बाद अब अंपायर के फैसले का इंतजार है। देखना है कि अंपायर इस रन्स को लीगल करार देते हैं या, तो अंपायर ने इशारा किया है कि ये रन्स लीगल नहीं है, तो ये गेंद डॉट तस्वर किया जाएगा। स्कोर बदस्तूर 141। और जहां हमारे मेन मीडिया पार्टनर इस खूबसूरती को अपने कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं, तो आज देशान टाइगर के स्कीपर खालिद खुर्शीद अपना ड्रोन कैमरा साथ लेके आए हैं, और आज के इस बड़े मुकाबले के एक एक खूबसूरती को और एक एक लम्हे को ड्रोन के जरिए कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं। तो हम उनके इंतहाई मशकूर है। डाउन द लेग स्टम्प गेंद पुल करने गए थे, इस गेंद को अंपायर का सिग्नल देखना होगा कि पैड से या बैट से, और बलाखिर अंपायर ने इशारा दे दिया है कि गेंद पैड से टकराने के बाद शॉर्ट फाइन लेग की जानिब गई। वहां फील्डर मौजूद थे तारिक, गेंद को रोकने में कामयाब जरूर, लेकिन इफ्तिखार और माजिद को 2 रन से नहीं रोक पाए। ओवर का इख्तिताम हो चुका है। 18वें ओवर में 10 रन बन चुके हैं। 18 के बाद उमर 143, 143 फदलासा 4। मजीद 12 गेंदों का आना बाकी है। माजिद अजरो 13 गेंदों के बाद 21 रन बना चुके हैं, और उनका साथ निभाने वाले डॉक्टर इफ्तिखार अब तक 7 गेंदों का सामना कर चुके हैं और 2 रन बना चुके हैं। सल्मी 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 खबर जलमी रावती नन मैदान तयू तो दपे खबर जलमी। इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर करने के लिए अब रेहान को बॉल डिलीवर किया है, और सामना करेंगे इनका स्ट्राइक पर मौजूद है गेंद के साथ जालिमाना सलूक करने वाले और एंड की स्टेज पर किसी भी बॉलर के लिए दर्द-ए-सर साबित होने वाले माजिद अजरो। पहली गेंद, यहां पर इस गेंद को लपेट के खेला, डीप विकेट की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर अच्छी कमिटमेंट शो करते तो यकीनी तौर पर यूकेसी की बॉडी के हाथ बहुत बड़ी मछली आती, लेकिन गेंद उनके हाथों में से होती हुई गई बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। माजिद अजरो जिस प्लेटफॉर्म के लिए जाने जाते हैं वही प्लेटफॉर्म अब सेट हो चुका है मारखोर की जानिब से माजिद अजरो के लिए। पहली गेंद पर छक्का, और इस छक्के के बदौलत मजमूई स्कोर 149 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रेहान अंडर प्रेशर,
और एक मरतबा अच्छा कमबैक रेहान की जानिब से। फुल एंड डिलीवरी थी इस गेंद को के लिए लॉन्ग ऑन की जानिब। एक रन चेलकदमी करते हुए मुकम्मल किया और एक रन पर ही आमादा होना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। इस एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद जबरगाम मारखोर का 150 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। तो यकीनन आज बहुत बड़ी तादाद में जो तमाशा यहाँ है इनको बहुत बड़ा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि अब 150 से ज्यादा रन का टारगेट जो है यूकेसी किचबोड़ी की टीम को चेस करना होगा। और जबरगाम मारखोर की बॉलिंग लाइनअप भी काफी स्ट्रांग है, तो दूसरी जानिब यूकेसी किचबोड़ी की बैटिंग लाइनअप जो है काफी स्ट्रांग है, जिसको लीड कर रहे हैं विकेट कीपर और अभी वो कवर की पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे हैं मंसूर सलीम। अगर उनका बल्ला आज चला तो यकीनी तौर पर जबरगाम मारखोर के लिए काफी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब यूकेसी किचबोड़ी के लिए आज टीम में शामिल इफ्तिखार, डॉक्टर फरहान, डॉक्टर रहीम और बाबू अवैस दीगर स्पिनर और फास्ट बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है उससे भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यूकेसी किचबोड़ी के पास बॉलिंग करने वाले उस्मान शाह और लो डाउन द ऑर्डर यूकेसी किचबोड़ी के लिए पिछले मैच की तरह हर मैच फिनिश करने वाले उस्मान शाह को भी जल पवेलियन की राह दिखानी होगी। तो इंतहाई शानदार मुकाबला तवक्को है आज और तमाशाइयों की तादाद में आज तवक्को से ज्यादा बड़ी तादाद यहाँ ग्राउंड आ चुकी है, क्योंकि आज पीर का दिन है। इतवार के बाद आज के दिन तमाशाई जो है अक्सर कम आते हैं, लेकिन आज के मैच को एंजॉय करते हुए और माजिद अजरो आज आए हुए तमाशाइयों को बिल्कुल मायूस नहीं कर रहे। हर दूसरी गेंद को बड़ी शानदार अंदाज से लपेट कर बॉडी लाइन से बाहर फेंकने पर तुले हुए एक और बुलंद वाला चक्का इस ओवर में, और इन चक्कों की बदौलत मजमूई स्कोर 157 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और तमाशाइयों के लिए यहां पर गुड न्यूज है, जिस तरह कल हमने अनाउंस किया है कि हर कैच पकड़ने पर अब सेकंड राउंड में मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से 10,000 रुपए आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो 10,000 रुपए सिर्फ एक कैच पकड़ने पर यहां शगे ग्रीन ग्राउंड में आप कमा सकते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ी तमाशाई हर मैच में ग्राउंड आते हैं, और आज का मैच एंजॉय करने के लिए इस वक्त शगे ग्रीन ग्राउंड ऑलमोस्ट तमाशाइयों से भरा हुआ है। और तमाशाइयों के लिए सिर्फ 10,000 रुपए नहीं, इसके अलावा इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन और बॉलर के लिए भी बाइक का ऐलान किया है यहां पर मिस्टर इफ्तिखार ने। और इसके साथ ही बड़ा जबरदस्त बॉल यहां पर राइट आर्म लेग स्पिनर रेहान की जानिब से बैट्समैन को बिल्कुल बेबस किया माजिद को। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। अंपायर्स, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर और कैमरामैन, कमेंटेटर, तमाम जितने भी यहाँ क्रिकेट से मुतल्लिक लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है मिस्टर इफ्तिखार खान ने, जो कि KSL सेकंड एडिशन के मेन स्पॉन्सर हैं और दारुल महबा रेस्टोरेंट के मालिक दुबई में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकून। और यकीनी तौर पर इस KSL ऑर्गेनाइजर ने जितनी मेहनत करके इस खूबसूरत टूर्नामेंट को 4 चांद लगाए हैं, इनकी मेहनतों का नतीजा है। वो कहते हैं ना कि नीयत साफ मंजिल आसान, तो इनको एक ऐसा स्पॉन्सर मिला है जिन्होंने इनकी कोशिशों को बढ़ चढ़ कर पूरी बडराम से लेकर पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में यहाँ पजीराई मिलाई है। और सोशल मीडिया के जरिए इस टूर्नामेंट को पूरे दुनिया में देखा जाता है। 19 ओवर के अख्तिताम पर 158 4 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदों पर 35 और 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है इफ्तिखार। आखिरी ओवर और इसको फेस करने के लिए माजिद अजरू, जबकि इनिंग्स का लास्ट ओवर करने के लिए जारुल्लाह यूसुफजई को बॉल डिलीवर की है। 2 ओवर में 22 रन देकर जारुल्लाह अपने कोटे का तीसरा और इनिंग्स का आखिरी ओवर करने में मसरूफ। बिल्कुल उमर, और यहां से अब ये फिनिशिंग टच जो है वो कौन दे पाएगा अपनी टीम के लिए। जारुल्लाह या माजिद अजरू, इंतहाई स्ट्रॉन्ग बैटर माजिद अजरू स्ट्राइक एंड पे मौजूद। चेंज ऑफ पेस, लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर, और इस वक्त रन आउट से बाल बचे हैं इफ्तिखार। जितना ज्यादा स्ट्राइक माजिद लेंगे उमर, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगी। ऑलरेडी आ चुकी है मारखोर चपरग्राम की टीम, लेकिन यहां से फिनिशिंग टच देना पड़ेगा। 170 बन सकते हैं, अगर 12 रन बन जाए तो 170 रन बना लेगी मारखोर की टीम और बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगी। न कि इस मैच में बल्कि इस टूर्नामेंट में। आने वाला मैच उनका बाकी है, लेकिन ये अपना चौथा मैच खेलते हुए मेरे ख्याल से 2 मैचेस आना बाकी है मारखोर के, और फिर वो टॉप करने के पोजीशन में आ जाएगी और टूर्नामेंट में पहली और दूसरी पोजीशन पर आ सकेगी। जारुल्लाह शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थोड़ी सी पीछे पटकी थी, बैकफुट पे जाके इस गेंद को मिडल करने में कामयाब रहे। गेंद जाएगी मिड विकेट की जानिब गई, रन्स लेना चाहते थे लेकिन मना किया माजिद ने, और हल्की सी अपील और थर्ड अंपायर के पास गए हैं अनवर लाला, और आज के थर्ड अंपायर मिस्टर इजाज पोला फ्रॉम मानसेरा।
उनका ताल्लुक मानसेरा से, काफी एक्सपीरियंस अंपायर इजाज पोला। और जिस तरह आपको पता है कि तू दपी खबर जलमी रावती नन मैदान तयू उचता मुशमला चिशी उचता मुशमला चिशी जलमी 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 जलमी। और यहां पर स्ट्राइक वापस हासिल करने के लिए पेट क्रीज में पहुंचा ना सके राइट हैंड बैट्समैन इफ्तिखार, और रन आउट होने के बाद अब बोझल कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि नए आने वाले बैट्समैन पहली गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करके माजिद अजरो वापस आते हैं स्ट्राइक पर, या नए आने वाले बैट्समैन खुद ही स्ट्राइक अपने पास रखकर तेजी के साथ रन बनाने में कामयाब होते, क्योंकि इंतहाई वेल्यूबल इजाज भाई। 4 गेंदें हैं। अब पोला भाई तुझे शूज ला के था उनको 10 किनो की रोटी शोटी तक प्रोग्राम है तो चाह दे था सी आप नाला सारा खा किन सा इनको पेजो अंपायरिंग हस्ते आए दिन प्यारे भाई, लव यू हो गया। नए आने वाले बैटर बलाकोट से ताल्लुक रखने वाले मौजम बलाकोट 97, उस गेंदबाज का शर्ट नंबर उमर जिसको हम सदियों नहीं बुला सकते, वन ऑफ माय फेवरेट हारिस रफ, और उनको रफ कहना पड़ेगा। कल उनका दिन नहीं था, और दिन जब ना हो तो क्रिकेट में ऐसा ही होता है। कहां हीरो थे वो एक मैच पहले और कहां वो जीरो बन चुके हैं फाइनल मैच के बाद। लेकिन मैं उनको नहीं कहूंगा, मैच उन्होंने नहीं हारा, मैच बल्लेबाजों ने हारा है। जहां 200 रन बन रहे थे, मोहसिन की तरह जल्दबाजी करके उन्होंने विकेटें गंवाई, और उसके बाद 147 रन तक महदूद रखा पाकिस्तान को। जारुल्ला शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, दराज कद के वाले का बलाकोट से ताल्लुक रखने वाले मिडल ऑफ द बेट खेलने में कामयाब रहे मुअज्जम बलाकोट, और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। जहां कैच होना चाहिए था वहां 6 रन में कन्वर्ट कर दिया इकराम चिश्ती ने। और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि पिछले मैच के हीरो, तो इकराम चिश्ती भी पिछले मैच के हीरो थे अबू बकर, और आज जीरो बनते हुए लगातार 2 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं। एक ड्रॉप किया है डेंजरस मैन माजिद का, जबकि दूसरा कैच जो है वो अब आने वाले बैटर मुअज्जम बलाकोट का। और तमाशाई जिन्होंने कैच पकड़ा है उनसे दरख्वास्त है कि यहाँ कॉम बॉक्स आकर अपना नाम दर्ज कीजिए प्लीज। ये किस्तों वाला कैच माना जाता है क्या? ये एक ऑर्गेनाइजर कमेटी वाले बता सकते हैं। 3 गेंदें अभी मजीद बाकी हैं। मुअज्जम बलाकोट फेस करेंगे। एक और उड़ता हुआ शॉट, इस दफा भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था कि इस रॉकेट आर्म शॉट को रोकते, और गेंद एक टिप का खाने के बाद बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। बेहतरीन स्कोर इस वक्त करते हुए मुअज्जम बलाकोट अपनी टीम के लिए, लेकिन इनसे भी ज्यादा दाद देनी होगी आज मारखोर की मैनेजमेंट और उनकी कैप्टन को, कि हालात के तकाजे को समझते हुए आज उन्होंने अपने हार्ड हिटर बैट्समैन को प्रमोट किया, और ये देखते हुए कि मुअज्जम बलाकोट जो है गेंद को बड़ी आसानी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर भेज सकते हैं। हालांकि ड्रेसिंग रूम में अब भी बड़े बड़े नाम मौजूद थे, लेकिन प्रमोट किया इन इसके आखिरी ओवर में, और ये प्ले इनका वर्क किया गया इनके लिए। बड़ी बेहतरीन अंदाज से इस मैच को फिनिश कर रहे हैं, इनिंग्स को फिनिश कर रहे हैं। पीछे हटकर इस गेंद को डी फाइनल की जानिब खेलने में नाकाम। अंपायर का इशारा के 22 की सूरत में 1 रन मजीद बना, तो इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 169, 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद इस इनिंग्स के बाकी। बिल्कुल, और अब सामना करेंगे माजिद अजरो, जिन्होंने बड़ी ही जबरदस्त बैटिंग की है और रन्स बनाए हैं 35। सिर्फ 20 गेंदों का सामना किया, जिसमें 4 बुलंद वाला छक्के शामिल थे। जारुल्ला वंस अगेन लास्ट डिलीवरी के लिए चेंज ऑफ पेस, फिर से रन्स लेना चाहते हैं, और ये बॉल डॉट हो जाएगी। माजिद अजरो स्ट्राइक एंड पे रहेंगे, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये रन आउट, और रन आउट के साथ 170 रनों का टारगेट मिला है मारखोर की जानिब से यूकेसी की बॉडी के लिए। और आज क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रही मारखोर की जानिब से, इंजिमामुल हक यूवी उठी की, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। और
और प्लीज आजकल दिन छोटे हो चुके हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट है तास्टूलो वड़ू दरखास्त चे रजी वड़ी शीदी ग्राउंड इनिंग दौरान के मराजे प्लीज बिया मुंजलों को फकोल्ला जी पूरे सिस्टम ही और नन आज के चीफ गेस्ट जो हैं डॉक्टर रहीम साहब के वालिद साहब चल लम्हों बाद ग्राउंड तशरीफ लाएंगे, तो उनको भी कमेटी वेलकम करेगी, टीम उनकी वेलकम करेगी।